लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। मौसम हो गया है तब्दील, मौसम बदल गया है। आय हाय हाय, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। जी हाँ, सब अपने जो रिश्ते हैं, जो अपने नाते हैं, फुप्पी का रिश्ता, मामू का रिश्ता, हस्बैंड का रिश्ता, बच्चों के साथ रिश्ता, तो प्लीज़ इस मौसम के साथ बदल नहीं जाना। बदलने का मतलब है कहीं बीमार ना हो जाना। फिर बड़े शिकवे शिकायतें होती हैं, अल्लाह मेरी तबीयत ख़राब थी, मेरी बहन ने मुझे पूछा नहीं, अल्लाह मैं इतने दिन बीमार थी, किसी ने मुझे पूछा नहीं, और बस काफ़ी मसले मसाइल हो जाते हैं। अभी मुझे भी ज़रा सा थोड़ा सा लगा, मैं स्पेशल थैंक्स करूंगी राशिद भाई का, जिन्होंने मुझे रोज़ाना, उनसे मैंने कहा है कि मुझे प्लीज़ ग्रीन टी दिया करें। और ये मेरे वीनस का कप बड़ा ज़बरदस्त है, तो हाँ, ये मुझे कप में आप बड़ा लग रहा है ना आपको कि समझे शायद सभी चाय पी रही है। ये चाय नहीं है, ये कहवा है, ग्रीन टी है। तो मैंने कहा यार ये रोज़ाना जो है गले में खराश, और साथ में ज़रा सा मौसम वेदर चेंज हुआ है, तो इस वजह से, और सुबह सुबह की जो ठंडी ठंडी हवाएं हैं ना, कराची वाले ज़रा बड़े सेंसिटिव से लोग हैं, नाजुक से, तो इफ़ेक्टिव जल्दी हो जाते हैं। लेकिन थैंकफुल टू यू, थैंकफुल टू गॉड, यू नहीं, गॉड, अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि शुक्र है यहाँ पे स्मोक और दूसरी प्रॉब्लम्स नहीं हैं, तो अल्लाह का करम है। वरना यकीन करें जो लाहौर का हाल है, लोग वहाँ पर बड़े, उनकी आंखों में इन्फेक्शन, गले में इन्फेक्शन, और उनको सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है। उनकी सारे जो हैं काम धाम भी काफ़ी ख़राब हो गए। चलिए जी, खूबसूरत सा मैसेज आपके साथ शेयर करते हैं। एक बड़ी प्यारी सी स्टोरी आपसे शेयर करती हूँ। उसमें आपको लगेगा कि जब इंसान ऑफ कोर्स सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं ले पाता तो उसके साथ क्या होता है। दो पत्थर थे, और उसको क्या कहते हैं जो मूर्तियाँ बनाता है, मुझे नहीं मालूम, जैसे कोई मतलब जो मेकर है, मेकर, वो, उसने दो पत्थर उसको मिले और उसने लेके गया, और फिर उसने क्या किया, छेनी ली और हथौड़ी ली और उसने उस पत्थर पे मारा। पत्थर से एक आवाज़ आई, मुझे दर्द हो रहा है। तो फिर वो अच्छा बंदा था, उसने उसको एक तरफ कर लिया। उसने दूसरा पत्थर लिया, तो उसने उस पर मारा मूर्ति बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए। तो वो नहीं, उसमें से आवाज़ नहीं, तो उसने फिर पूछा कि तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा, यानी कि उस मेकर ने पत्थर से पूछा तुम्हें दर्द तो नहीं। उसने कहा दर्द तो हो रहा है, लेकिन कैरी ऑन, कैरी ऑन। उसने उसको एक मूरत में ढाल दिया। अब उसने जब बना लिया तो कुछ दिनों बाद उसको जो जिसने ऑर्डर किया था वो आ गया और उसको लेने आ गया। उसने उसको दिया और पैसे दिए। थोड़ी देर में उसकी नज़र उस पत्थर पे पड़ी जिसको पहली चोट लगी थी, तो उसने कहा मुझे दर्द हो रहा है। उसने कहा ये पत्थर तुम्हारे किसी काम का है? उसने कहा नहीं, मेरे किसी काम का नहीं है। तो कह रहे ये मुझे आप दे दें। बोले क्यों आप लेके जा रहे हो? उसने कहा जब कोई भी मंदिर आएगा और नारियल फोड़ेगा तो उस पत्थर की ज़रूरत होगी, तो ये मुझे दो। उसने कहा ले लो। उसने उसके थोड़े पैसे दिए और ले गया। अब अंदाज़ा लगाएं, ये एक को तकलीफ़ होती रही और उसने सह ली, तो आज उसको मंदिर में एक बड़ी जगह पर राजमान किया गया और लोग उसको पूजा करते। और एक वो पत्थर जो उसने उस वक्त तकलीफ बर्दाश्त नहीं की, उसको ऐसी जगह लगाया गया जहाँ आते जाते जितने लोग नारियल फोड़ते थे ढाई ढाई, यानी कि उसने उस वक्त वो सहन बर्दाश्त नहीं किया। ये मैंने एक स्टोरी आपसे इसलिए शेयर की है कि सम टाइम हम, जब हम स्ट्रांग होते हैं, हम जब कुछ करने के काबिल होते हैं, तो हम हर चीज़ को
ये समझ के लापरवाही कर देते हैं, क्योंकि हम एक शय पे होते हैं, क्योंकि हम एक लेविश ज़िंदगी में होते हैं, हमारे माँ बाप की सरपरस्ती होती है, पैसे की कोई मसला नहीं होता, तो हम कोई भी चीज़ को ये नहीं सोच के करते कि आगे पता नहीं ज़िंदगी में क्या होगा, तो पहले से प्रिपेयर्ड हो। तो हम पहले से ना मेंटली प्रिपेयर होते हैं, ना हम स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करते हैं, हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं और सही डिसीजन पे टाइम पर डिसीजन नहीं ले पाते, यानी कि वक्त की कदर नहीं करते, और फिर हम तकलीफ़ों के झपेड़े उस वक्त बर्दाश्त करते हैं जब हमारी एज इस काबिल ही नहीं रहती। तो जब आप एक जवानी के खुमार में हो, जब आप समझ रहे हो कि मैं इस वक्त मेरा सीखने का प्रोसीजर है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम, टेक अ डिसीजन। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप इस वक्त, क्योंकि आपको तकलीफ़ होगी, आप सह लेंगे क्योंकि आप जवानी में हैं, लेकिन जब आप 40 से ऊपर जाएंगे तो आपको बहुत सारी बीमारियां भी लग जाएंगी, आप बर्दाश्त नहीं कर, आपका दिल, जहन, हर चीज़ कमज़ोर होना शुरू हो जाती है आफ्टर 40 के बाद। फिर आप उस जो उम्र के 20 से 40 साल का जो हिस्सा होता है ना, वो होता है फाइट का दौर। 15 साल से मैं तो ये कहूँगी कि 15 साल की उम्र में से आप फिर जो निकलते हैं ना, तो फिर आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दें, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली आप अपने आप से लड़ना शुरू कर दें। जब आप अपने आप से जीत जाएंगे ना, तो दुनिया आपको कभी नहीं हरा सकती। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद नाज़रीन। एवरी ट्यूसडे ऑफ कोर्स हमारे साथ हर्बलिस्ट होती हैं और हमारे साथ जो है कोई ना कोई हम डिज़ीज़ पर भी बात करते हैं, और साथ में वेदर का भी इफ़ेक्ट होता है उस पर भी डिस्कस करते हैं, और साथ में सब्ज़ियाँ और जितने भी खाने पीने की चीज़ें जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, सब्ज़ी, फल, हर्ब्स, जड़ी बूटियाँ, उनकी नॉलेज की अवेयरनेस भी हमें मिलती है। हर्ब्स इसलिए कि जैसे हमारे पास किचन में दालचीनी है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो हम लोग किचन में खाने पीने में, कहवे में, बिरयानी में चीज़ इस्तेमाल की, लेकिन हमें उसकी और मज़ीद अफादियत बहुत ज़्यादा होती है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है सर्दियों से होने वाली बीमारियों की सद्देबाब, या उनकी हम सलूशन जो है हम कैसे करेंगे, उनके ऊपर बात करेंगे। तो हमारे साथ एवरी ट्यूसडे कौन होती हैं? जी हाँ, हर्बल दुनिया की रानी रानी आपा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपा कैसे अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। मौसम बदल गया। बिल्कुल बदल गया। सर्दियाँ आते ही आपने गले की कैफियत देख ली, नसला, जुकाम, नाक का बहना, आंखों से पानी निकलना, सीने का जकड़ तो जाना। नाज़रीन को टॉपिक बता दें फिर। बिल्कुल सर्दियों से पैदा होने वाली बीमारियां, और ऑब्वियसली आपने बता दिया कि उसका आज हम इलाज बताएंगे। ठीक है। इन बीमारियों से किस तरह बचा जा सकता है ये बताएंगे, और वो तमाम चीज़ें आपके घर में ही मौजूद होती हैं। लेकिन उससे पहले हम जरा कि मुस्तफा साहब को भी ज्वाइन करें। तो आपा ने तो बता दिया कि आज जो है हम सर्दियों से क्या क्या बीमारियां पैदा हो सकती हैं, और ये छोटे बच्चे से लेके न्यू बॉर्न बेबी से आपकी 60 साल से बड़े उम्र तक के लोगों की बीमारियों के बारे में डिस्कस होगी। हमारे साथ हैं इंटरनल जो जितनी भी सीवियर या क्रिटिकल बीमारियां होती हैं उनको बेहतरीन तरीके से उसका इलाज करते हैं, वो है हकीम मुस्तफ़ा अनीस साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहना, कैसे हैं आप? कैसे हैं मुस्तफ़ा भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। मज़े में? अल्लाह के मौसम इनाम का इफेक्ट हुआ है? बिल्कुल होता है बच्चों कि- पर, बड़ों पर? बिल्कुल जी, देखिए सर्दी आने के, देखिए अल्लाह के हुक्म से आज सर्दी शायद आ गई है, क्योंकि आज पहली बार जो है हमने सुबह में सर्दी को महसूस किया। जबकि नवंबर में नहीं होता, ये अगस्त से शुरू होनी चाहिए थी। क्योंकि मेरी आदत है रोजाना सुबह नहाने की, तो आज पहली बार मैं नहाया तो आज तो लगा सर्दी कि लगी। भाई कुछ अच्छा, थोड़ा इसके मैं कहूँगी कि यू आर वेरी मतलब समझदार हैं आप बहुत ज़्यादा, तो मैं उसको ये कहूँगी कि मुझे ज़रा बताइएगा कि ये भी इफेक्ट होता है कि टाइम पर कहते फल ना आए तो उसका भी मज़ा नहीं होता, बिल्कुल। और टाइम पर मौसम ना आए वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, बीमारियां क्रिएट करती हैं। जैसे देखिए, कहते हैं बारिशें नहीं होती तो कहते हैं यार जब तक बारिश नहीं होगी ना ये फलानी बीमारी जाएगी नहीं, ये मच्छर नहीं जाएंगे, हम ऐसे सोचते हैं। तो आप क्या कहते हैं कि ये भी मौसम उस तरह नहीं आया जो टाइम पर आना चाहिए था?
देखिए असल में ना हमारे कराची में या सिंध में तो 4 मौसम आते थे, ठीक है, लेकिन अब जो है वो ज़्यादातर गर्मी ही रहती है। सर्दी वाला मामला जो है वो काफ़ी हद तक कम हो गया। अच्छा, हमारे मुंह से 2 ही वर्ड निकलते हैं, उसकी- सर्दी गर्मी, खिज़ां बाहर तो आता ही नहीं है। और दूसरी बात ये कि असल में जो सर्दी है वो इस तरह की आती है कि पता ही नहीं चलती कब चली जाती है। हाय हाय। और जब आती है तो उसका जिस्मानी पाकिस्तानी या कराची में लोगों के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि हमें गर्मी की आदत है लेकिन सर्दी की आदत नहीं सही। है। तो जैसे ही आती है तो लोगों का ऑन द स्पॉट गला ख़राब हो जाता है, सीना ख़राब हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सबसे ज़्यादा इसका जो इम्पैक्ट है वो बच्चों के ऊपर पड़ता है। बच्चों की जो है वो नॉर्मल तौर पर नज़ला, खांसी, बुखार जैसा एलिमेंट होना शुरू हो जाता है, सीना खर कर शुरू कर देता है और रात की नींद बच्चों की डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये बड़ा ख़तरनाक मौसम है और अल्लाह की नेमत भी है, क्योंकि देखिए इसी मौसम में बहुत सारी सब्जियां, बहुत सारे फल भी आते हैं और जो अल्लाह के हुक्म से जो है वो सही। इंसान सेहत चलें के लिए जी। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। बिल्कुल सही, मुस्तफ़ा भाई ने कहा कि अल्लाह की नेमत है और ज़ाहिर बात है जब आएगा तो हम उसको हमें फेस भी करना है, इंजॉय भी करना है। तो आप ज़रा चलते हैं, अब ज़रा सा मैं चाहूँगी नज़र सानी की ये वेदर के इफ़ेक्ट से डिटेल में ज़रा एक पहले उसका तारुफ हो जाए, फिर हम आपकी होम रेमेडी की तरफ चलते हैं कि सर्दी से जो चेस्ट इन्फेक्शन, सीने में बलगम और नाक का बहना, गले में नज़ले का गिरना, फिर ज़्यादा आँखों में से भी पानी निकलने लगता है, फिर वो जो बलगम है या जो भी आपके सीने पे जब वो गिरता है तो आपको एस्थमा की तरफ ले जाता है। आप बताएं। जी हाँ, बिल्कुल सर्दियों के आते ही बिल्कुल मेरे बेटे मुस्तफ़ा ने सही कहा कि हमें, चूँकि हमारे यहाँ सिर्फ सर्दी और गर्मी 2 ही मौसम रहते हैं, बल्कि अगर हमें ये कहें तो बचा होगा कि हम 9 महीने गर्मी का सामना करते हैं और 3 महीने अच्छे मौसम का, बिल्कुल सर्दी ऐसे। नहीं, अच्छा प्लेजेंट वेदर को हम महसूस करते हैं। उसकी वजह ये कि हम ठंडक में अपनी जो आर्टिफिशियल ठंडक है, एसी में रहने के आदी हो गए, पंखे चलाने के आदी हो गए, क्योंकि मौसम की लुत्फ़ अंगेज़ी जो है वो हमारे अंदर से ख़त्म हो गई है और हमें ज़्यादातर गर्मी का सामना रहता है। लेकिन जब सर्दी एकदम आ जाती है, जैसे नवंबर का महीना गुजर गया, दिसंबर शुरू हुआ, तो आज 3 तारीख है और आज हमें हल्का सा सुबह खुनकी का एहसास हुआ। यानी कि हम दिसंबर में सर्दी का मजा ले रहे हैं सिर्फ अभी फिलहाल, ये कैसे? यानी एहसास हुआ, अभी ऐसी सर्दी नहीं आई कि आप देखें मैं नेट के कपड़े पहने बैठी हूँ। जी मैं भी बिल्कुल, सुबह ऐसे ही आई, हाँ, ठीक है। कि कोई शॉल नहीं, कोई स्वेटर नहीं, हालांकि अल्लाह ताला ने इंसान के लिए 4 मौसम बनाए, सर्दी, गर्मी, खिज़ां, बहार। इन चारों मौसम की अल्लाह ताला ने लुत्फ़ अंगेज़ी हमारे अंदर रखी है। इन चारों मौसम के लिए अल्लाह ताला ने सब्जियां, फ्रूट, मौसम का बदलना, और रुत जब बदलती है तो मौसम नया लहराता है और उसकी हमारे अंदर बहुत खूबसूरत फीलिंग्स आती हैं। लेकिन शोमी किस्मत हमारे कराची का वेदर ऐसा ना हो सका, लोगों की ज़्यादती की वजह से, लोगों के हुजूम की वजह से, लोगों की ज़्यादा आबादी की वजह से हमारा मौसम बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। लेकिन जो खालिक़े कायनात है, जो मालिक कायनात है, उसने मौसम की तमाम रंगीनियाँ अपने लिहाज से दुनिया को फैज़याब किया है। हमारे पास हमारी वजह से कम आने लगी है क्योंकि पॉल्यूशन अच्छा, बहुत ज़्यादा हो गया। और ऐड करें ना इसके अंदर, आप कंटिन्यू कीजिएगा कि आपने नोट किया है कि इस साल ऐसा हुआ है कि मौसम ठंडा कम हुआ है, जबकि दूसरे इलाकों में उन्हीं के हिसाब से शुमाली इलाकों में वैसे बर्फबारी भी हो रही है, बारिश। हमारे यहाँ पर मुझे लग रहा है प्लांटेशन कम हो गई है, जिसकी वजह से पोल्यूशन ज़्यादा हुई है, गाड़ियाँ बढ़ गई हैं, लोग अफराद बढ़ गए, जो है हरियाली ख़त्म होकर वहाँ पे बिल्डिंगें खड़ी हो गई हैं, कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रही है और ज़मीन पर प्लांटेशन के ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही। शायद ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर ये कहेंगे कि मौसम इस वजह से चेंज, बल्कि हरे भरे दरख्तों को काटा जा रहा है, काटा हमें सायों से महरूम किया जा रहा है, हमें फ्रेश ऑक्सीजन से महरूम किया जा रहा है। हमारे पास इतनी ज़्यादा बिल्डिंग्स बन रही हैं कि हमारे लिए साफ फिज़ा में सांस लेना मुश्किल हो गया है। हम जो सांस ले रहे हैं उसमें सीमेंट है, उसमें मिट्टी है, उसमें सीमेंट की खुशबू है। हमारे घरों में हर रोज़ सुबह किस कदर डस्टिंग होती है, क्योंकि 1-1 इंच की तह जम जाती है मिट्टी की वजह से, वो हमारे सांसों में जाती है, जिससे हमारी हेल्थ अनफ्रेश हो जाती है। ये तमाम जो पॉल्यूशन है इंसान ने खुद अपने लिए पैदा किया और कराची का जो पॉल्यूशन है बिल्डर्स ने पैदा किया है, क्योंकि उन्होंने हमारा सुख चैन छीन लिया है। आप देखें कराची के रहने वाला, पूरे पाकिस्तान इस सूरत हाल से 2-4 होगा, लेकिन ख़ास तौर से कराची में बिजली के बिल और गैस
के बिल ऐसे हैं कि लोग खुदकशियों पर मजबूर हो गए हैं। खुद मेरे घर का 70,000 रुपये महीने का गैस का बिल है। मैं गैस कंपनी गई और मैंने कहा आप आके देखें क्या मेरे होटल चल रहे हैं, क्या मेरी फैक्ट्री चल रही है, क्या दिन और रात ऐसी मैं कोई ऐसी आपकी गैस का इस्तेमाल करी। यानी तो कि लापरवाही की इंतहा है। हाँ, तो इतना रूड वहाँ का अमला है कि उस अमले ने कहा ये हमारा मसला नहीं, आपका मसला है, आप खुद चेक कराएं। मैंने कहा मेरे बेटे मैं आपके पास इसीलिए आई हूँ कि कहाँ से ये गैस लीक हो रही है, आप आके तो देखें। ना सिर्फ मेरे लिए, मेरे पूरे मोहल्ले के लिए तशवीश का बाइस है कि इतना बिल क्यों आ रहा है। ऐसे ऐसे नाखुदा बैठे हैं इन सीटों पर कि वो फिरौन बन गए हैं। आप ये देखें, एक आम आदमी के घर का बिल अगर 70,000 रुपये गैस का आएगा तो वो कैसे ज़िंदा रहेगा। बिजली का बिल 1,20,000 रुपये रेजिडेंशियल 200 गज के घर का आएगा तो क्या वो इंसान सरवाइव कर सकता है? मुझे तो लग रहा है कि हमें चेस्ट इन्फेक्शन की इलाज बाद में करवाएं। पहले हम अपने बीपी लो जो होता है ना आप उसका इलाज कराची के जो अरबाब व इख्तियार लोग हैं नहीं, सही कह वो रहे इन बातों पर तवज्जो दे, नोटिस ले। देखिए ये हुकूमत हार्ट चलने अटैक नहीं, सही कह रहे, खुदकुशी होती है, आप सही। देखिए वो है आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, बल्कि आमदनी इकन्नी कहिए और बिल्कुल। खर्चा रुपया। रुपया। आपने जब इखराजात हमारे बिल्स चीज़ों को इतना महंगा कर दिया तो आमदनी में कहाँ से इजाफा किया? आप बताएं, आज का आदमी अपने घर का किराया देगा, बिजली के बिल अदा करेगा, गैस के बिल अदा करेगा, अपने बच्चों को खिलाएगा, बच्चों की फीसें भरेगा, डॉक्टर को दिखाएगा, कहाँ जाएगा? मैं भी एक आम ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ, एक इसी माशरे का फ़र्द हूँ। मैं इतने मसाइल से दो चार हूँ कि मैं ये कहती हूँ कि आप लोग खुदारा अगर कोई सुन रहा है तो अपने कान खोले और इंसानियत का साथ दे, क्योंकि ये कोई नहीं, इंसानियत जागने का वक्त है। बेसी हमने अभी देखी है ना, छोड़ दे। मुझे तो बेस ऐसे लोगों के आगे फरियाद करते हैं जिन लोगों को किसी इंसानियत और कदर न हो। नहीं है, नहीं जो है। सीटों पर बैठे खवातीन का एहतराम भी उन्होंने छोड़ दिया। नहीं, आप बेस यकीन करें कि हमारी लाइन में मौजूद एक औरत और एक बूढ़ी औरत, एक बूढ़ा आदमी था जो कह रहा था बाजी हमारा 2,000 रुपये बिल आ गया। और मैं उन्हें कैसे बताऊं कि मेरा 70,000 रुपये सफ़ेद पोशी का भरम कोई कब तक रख सकता है? खुदा के लिए अपनी आंखें खोले, जायजा लें, अपने अवाम को सुख का सांस लेने दीजिए। आप पाकिस्तान में लोगों का जीना हराम ना करें। कहते हैं ना प्रेशर कुकर की सीटी बजती रहे ना, जब तवज्जो नहीं देंगे ना, फिर एक वक्त होता है प्रेशर कुकर फटता है, और जब वो फटता है तो फिर सबको नुकसान भी देता है। सबको नुकसान। हम चलते हैं अगर मौसम का जो है इफेक्ट ज़्यादा होता है तो आप आके होम रेमेडी की तरफ चलते हैं। आज वो लोग जिन्होंने अभी भी अपने इस वक्त लाइव हमें देख रहे हैं तो वो फ़ौरन देखें कि हमने सर्दियों से सेव रहने के लिए होम रेमेडी रेडी की। हर्बल दुनिया की रानी आपा चलती हैं होम रेमेडी की तरफ। जी, अब ये सर्दियों से नज़ला, जुकाम, खांसी, आँख से पानी बहना, आँखों से पानी निकलना, गले में केड़ा गिरना, कि आप ये देखें एक ऐसा बलगम होता है जो आपके गले में गिरता है, आप नीचे करते हैं तो आपको सांस आता है, अदरवाइज सांस आपका रुकना शुरू हो जाता है, सीना बिल्कुल कंजस्टेड हो जाता है। उस साइड करें, बोतल इस साइड करें। अच्छा, उसको कवर कर। पहले तो ये कहना चाहूंगी कि ये और प्लेट उस साइड तमाम पुराने से पुराना दर्द जो हाँ, है इस मौसम में आपका निकल के आ जाता है और आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि इस सर्दी में ये है खाने वाली हल्दी और ये है अदरक। इन दो चीज़ों को अगर अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो ये याद रखें कि आप इस मौसम का बहुत ताकत के साथ मुकाबला कर सकती हैं और मौसम की जो तब्दीलियां हैं वो आप पर पूरी तरह असरअंदाज नहीं होंगी। आपके जिस्म का दर्द, आपकी नज़ला, आपका ज़ुकाम, आपका खांसी, आपके जिस्म का दर्द आपको किसी तरह जो चैन नहीं लेने देता, इन दो चीज़ों के इस्तेमाल से। अब आप पूछेंगे वो दो चीज़ें कैसे हैं? वो इस तरह के अदरक का कहवा बनाकर पीजिए, या जो भी खाना आप लोग खा रहे हैं उसमें अदरक का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, और वो चीज़ें जिन पर गार्निशिंग होती है अदरक की, ज़्यादा से ज़्यादा गार्निशिंग करें। यानी आप उसके अंदर माश की दाल के अंदर आप इसकी बहुत ज़्यादा गार्निशिंग करें। नहारी और पाए इस मौसम में कसरत के साथ इस्तेमाल होते हैं, उस पर इसकी ज़्यादा से ज़्यादा गार्निशिंग करें। अपने घर का रोज़मर्रा का खाना और जो जिनके अंदर जिन खानों में हमें
पीस कर ऐड करना है अपने मसालों में, तो ज़्यादा से ज़्यादा अदरक का इस्तेमाल करें। और ये हल्दी है, इसको अगर आप दूध के साथ इस्तेमाल करें, रात को सोते वक्त जो लोग दूध लेते हैं उसमें 1/4 टीस्पून हल्दी का अगर मिला लें तो अल्लाह के फ़ज़ल से तमाम किस्म के दर्द, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, हड्डियों का चिड़चिड़ाना, हड्डियों से आवाज़ आना, वो सब कंट्रोल हो जाएंगे। इसके साथ ही एक ऐसा मर्ज़ भी है नज़ला, जो साल के 12 महीने किसी इंसान का पीछा नहीं छोड़ता, और कुछ लोग पुराने नज़ले के दायमी मरीज़ हो जाते हैं। दायमी नज़ले के मरीज़ होते हैं कि साल के 12 महीने, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे ख़िज़ा हो, चाहे बहार हो, लेकिन उनके हालात में तब्दीली बिल्कुल नहीं आती और नज़ला उनका पीछा नहीं छोड़ता। बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो जाते हैं, वो लोग वक्त से पहले बूढ़े हो जाते हैं और उनके जिस्म में थरथराहट हो जाती है, वो मौसम का मुकाबला नहीं कर सकते, ज़्यादातर बीमार रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए एक कीमिया इलाज आपको बता रही हूँ जो अल्लाह के फ़ज़ल से बहुत ही मौसर साबित होगा। वो इलाज ये है कि आप दिन भर की तमाम ज़रूरियात से फ़ारिग होने के बाद जब बिस्तर पर लेटें, अब आपको कुछ खाना पीना नहीं है, बस आपने क्या करना है, 5 से 7 बादाम, ये आपके सामने मैं बादाम लाई हूँ, सिर्फ 5 से 7, ये 5 है, या तो 5 बादाम या 7 बादाम अपने हाथ पर लें। और इसी तरह ये 7 किशमिश हैं, ये 7 किशमिश अपने हाथ पर रखें। ये 7 काली मिर्चें हैं, ये अपने साथ रखें। और ये हैं बताशे, आम तौर पर लोग जानते हैं, बहुत ही आसानी के साथ अवेलेबल हैं। एक बताशा आप ले लीजिए, या अगर आपके पास मिश्री है, क्योंकि बहुत तेज़ मीठा आपको नहीं चाहिए, या मिश्री का एक टुकड़ा, ये 4 चीज़ें आप ले लीजिए, यानी बताशे, बादाम, काली मिर्च और किशमिश या मुनक्का जो भी है, ये एक साथ अपने मुंह में डाल लीजिए और चबाते चबाते सो जाइए। अल्लाह के फ़ज़ल से ये नज़ला, ज़ुकाम, खांसी का और पुराने से पुराने नज़ले का ऐसा हतमी इलाज है कि जो लोग इस इलाज को, जिनको मैंने बताया, वो शिफा याब होगा। और इंशाअल्लाह ताला जो भी इस्तेमाल करेगा वो इसके साथ शिफा याब होगा। बड़ों के लिए 5 से 7 बादाम है, जो 12 साल तक के बच्चे हैं उनको 5 से 3 बादाम दीजिए, और जो बहुत छोटे बच्चे हैं 3 साल तक के, उनको 1 बादाम, 1 काली मिर्च, 1 किशमिश और ये 1 बताशा आप दे दीजिए, या मिश्री आप दे दीजिए। चबाते हुए रात को सोते हुए बच्चा सो जाए, चैन की नींद सोएगा, नज़ला नहीं होगा, सुबह उठेगा तो अपनी तबीयत को बहुत बेहतर महसूस करेगा। आपने बचपन की याद करा दी, पताशा। बताशा या मिश्री, मजे का लगता है ये गोल गोल छोटे छोटे, और इसके अंदर ना मिठास बहुत कम होती है। अक्सर निकाह में कहीं ना कहीं डला होता है और फिर बंदा खाता है, बड़े मीठा सा। ये पकाने के बाद बनता है, चीनी को पकाने के बाद बनता है, तो इसका जो शुगर लेवल है वो बहुत कम हो जाता है। या अगर बताशा आपको अवेलेबल नहीं है तो फिर आप मिश्री ले सकते हैं। ओके, गुड हो गया। अच्छा आप अब ज़रा मुस्तफ़ा भाई बहुत ज़बरदस्त होम रेमेडी आपा ने बताई। आप क्या कहते हैं कि जो अक्सर देखें जब बलगम सीने पे, हम ज़रा बड़ी डिजीज़ पर भी आ जाते हैं कि जब ज़्यादा सीने में गिरता है तो बहुत तकलीफ़ होती है और एक आवाज़ विसल करती है, चीं, ऐसी एक आवाज़ निकलती है ना सीने में से, जो इरिटेट करती है सामने वाले को। आप ऐसे ही बिल्कुल ऐसे सामने वाले को, और जिसको हो रही होती है उसको बड़ी तकलीफ हो रही होती है, उसकी नींद। अच्छा, ये अक्सर आपकी जो सीने में आवाज़ होती है वो रात की 3 बजे शुरू होती है, 2-2:30 के दरमियान, क्योंकि ये कहते हैं ना हर ऑर्गन का एक काम होता है रात को वर्क करना, तो वो प्रेशराइज हो जाती है। अक्सर लोग रात को खांसते भी ज़्यादा है, जैसे ही नींद में आते हैं तो ये खांसते। मैं इसलिए ज़रा डिटेल में बता रही हूँ ताकि मुस्तफ़ा भाई डिटेल में ही बताएंगे कि जब ये इफ़ेक्ट होता है तो ये जो बलगम है जो हमारे सीने पर जम जाता है, जो हमारा एस्थमा की तरफ ले जाता है अगर हम उसकी लापरवाही करें। अब ओवर टू यू। यस, मेरे कि सर्दियाँ जैसी आती हैं तो मौसम बदल जाता है, और अल्लाह का ऐसा कानून है कि दिन छोटे हो जाते हैं और रातें लंबी हो जाती हैं, और गर्मियों में उल्टा हो जाता है, दिन लंबे हो जाते हैं और रातें छोटी हो जाती हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से देखा जाए तो मौसम टेम्परेचर भी बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। ठीक है, गर्मी में जिस्म में बहुत ज़्यादा तरी रहती है, खून गर्म रहता है, जिस्म से जो है वो ऑक्सीजन निकलता रहता है, मसाम खुलते रहते हैं, बॉडी के काफ निकलते हैं, और बॉडी में सर्दी में उल्टा हो जाता है, मसाम बंद हो जाते हैं, बॉडी में खुश्की आना शुरू हो जाती है, तरी आना शुरू हो जाती है, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, स्किन जो है वो थोड़ा सा और मुरझाना शुरू कर, जिसकी वजह से सीना या खून जो है वो गाढ़ा हो जाता है। ऐसे ही खून में चिकनाहट वाला एलिमेंट
बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जब तक आपका बॉडी एक एक्शन मूड में रहता है तो उस वक्त तक तो आपको ये सारे अमराज कम महसूस होते ठीक हैं। है। मतलब सिर्फ ये होता है कि नज़ला आपका बह रहा है, सर में दर्द हो रहा है, जिस्म में थोड़ी सी कपकपाहट से एलिमेंट, लेकिन जब सोते हैं आप तो उस वक्त जब आपका खून जो है वो प्रॉपर गर्म जोशी पर आता है तो उस वक्त सारे अमराज आपको महसूस होते हैं, जिसकी वजह से वो सीने में जो बलगम जमा हुआ है वो उखड़ना शुरू होता है, जिसकी वजह से जो फेफड़े पंप नहीं कर पा रहे हैं वो उस वक्त पंपिंग करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से जो गुर्दों के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है वो निकलना शुरू हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ना शुरू हो जाता है। तो उस वक्त ये सारे के सारे अमराज आपको महसूस होना शुरू करते हैं। तो ये सारा का सारा इम्पैक्ट ज़्यादातर बच्चों के ऊपर, बड़ों के ऊपर और बूढ़ों के ऊपर ही ज़्यादा रहेगा। बच्चे और बूढ़े इन दो जो हैं वो इन सिचुएशन से बहुत ज़्यादा जो है ना वो मुब्तला होते हैं। तो सबसे पहला जो बच्चे हैं उनके लिए तो अल्लाह का ऐसी एक नेमत है वो हींग। सही है। अगर बच्चों के पैरों के ऊपर या हाथों पर या कहीं पर भी छोटा सा टुकड़ा हींग का बांध दिया जाए तो उनके तो खून में वो गर्मी वाला एलिमेंट बढ़ जाता है, सर्दी वाला एलिमेंट कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत सारे अमराज से बचे रहेंगे। तो उन लोगों के लिए एक काम ये करें कि दालचीनी और शहद, एक बेहतरीन किस्म की अल्लाह की नेमत है। 50 ग्राम ले लें शहद, उसमें 25 ग्राम शामिल कर दालचीनी, और दिन में 2-3 मरतबा उस बच्चे को या बच्ची को चटा दिया जाए, और साथ में उसकी नाक के अंदर और नाफ के अंदर जैतून का तेल लगा। हाँ, ये बहुत अच्छा। तो अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ताला उसकी नाक भी खुली रहेगी, सीना भी कभी जाम नहीं हो पाएगा, ठंड से भी महफूज रहेगा, और अल्लाह के हुक्म से नमूनिया उसको कभी नहीं होगा। अच्छा, नमूनिया की बात की आपने, बिल्कुल। तो ये अल्लाह की बड़ी नेमत हो जाती है। और जितना हो सके ये जो नौमौलूद बच्चे हैं इनको थोड़ी सी जो है ना वो कोई भी इस तरह का दलिया खिलाया जाए, उनको थोड़ा सा कुछ भी खाना खिलाएं तो उसमें हल्दी का इस्तेमाल कर लें, तो इंशाअल्लाह ताला उससे उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। अच्छा, अब आ जाते हैं बूढ़ों के ऊपर। लेकिन नॉर्मली तौर पर ये सारे के सारे जो इम्पैक्ट हैं यहाँ पड़ता है। देखिए, बच्चों का सीना जाम हुआ है, लेकिन बूढ़ों के सीने पर रतूबत जम जाती है, जिसकी वजह से अल्लाह ना करे अगर वो बढ़ जाए तो फिर ये दमे की सूरत के अंदर, सांस फूलने की सूरत में, खुश्क खांसी की सूरत में, बलगम इखराज नहीं होता है, गले में खराश पैदा होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जब बंदा लेटता है तो गले और सीने के कॉम्बिनेशन टूट जाए, जिसकी वजह से वो खड़खड़ाहट या खो या बहुत ज़्यादा खराटे आना या नाक का बंद हो जाना या बार बार आँख खुलना या पेशाब का बढ़ जाने वाला एलिमेंट आता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो नॉर्मल तौर पर हम जितने भी ऐसे मरीज़ हैं ना उनको कहते हैं कि भाई इस महीने में एक बार क्रैब सूप पिया जाए, जिसको केकड़े का सूप कहा जाए। प्लीज मुझे क्रैब सूप मेरे पास वैसे अच्छा, वो लोग बड़े तबई तौर मुझे बहुत पसंद है। तो ये क्या कहते हैं, मकरू है। केकड़े का सूप नहीं, दवाई के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मुझे बताएं कितनी नशावर अद्वियात जो हैं, जो आपने ब्रांडी या ऐसे, वो आप देखते हैं अक्सर लोग मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिन के तौर पे आप इस्तेमाल होती है। देखिए वो भाई हंसने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मेरी बात पे ऐसे ना कि जहाँ पर आपके पास कोई सोर्स ना हो। हाँ, पीते हैं लोग, पीते हैं। यहाँ तो सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। तो असल में मामला क्या है कि मैं बात कर रहा था तबई की, आप लेके किसी और तो नस्ल से देखा जाए जहाँ पर बहुत ज्यादा जो तबई है ना, ऐसी चीज़ों की मकरूयात की वजह से ममनुआत है। जो तो ऐसी चीज़ों से इज्तनाब किया जाए, लेकिन जैसे केकड़ा हुआ, ब्रांडी हुई, अल्कोहलिक चीज़ें हैं, ये बसूरत मजबूरी आप दे सकते हैं। अदरवाइज अगर आप यही कोशिश करें कि आप हर्ब्स के ज़रिए, दवाओं के ज़रिए, अपने कहवों के ज़रिए, घरेलू इलाज के ज़रिए चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, ये कैसे कम अज़ कम करें वो, क्योंकि ममनुआत में शामिल अच्छा, ज़्यादा जहाँ पर बहुत ज़्यादा चिल सर्दी, बर्फबारी और जहाँ पर इस तरह की कंडीशन होती है, तो बहुत सारी चीज़ों का ऐसे सब्स्टिट्यूट ज़िंदगी बचाने के लिए डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सी, चले हम आगे चलते हैं। बात हो रही है, अच्छा आपने देखोगे ज़्यादा खांसी का सबब सीन पसलियाँ चल जाना जिसे कहते हैं, और आपने कहा कि बलगम का होना ज़्यादा, तो ये तकलीफ दे। आप वहीं कंटिन्यू कीजिएगा जी। एक जड़ी बूटी आती है, उसका नाम है इस्ताखुद्दूस।
इस्ता खुद्दूस, ओके, और दूसरा एक जड़ी बूटी है, उसका नाम है किस्ते शीरी, ठीक है, कश्तिस, और तीसरा जर्श्क। ये ठीक। 3 जड़ी बूटियां हैं। 50 ग्राम ले लें इस्ता खुद्दूस, ठीक है, 25 ग्राम ले लें किस्ते शीरी, सही है, और 10 ग्राम ले लें जर्श्क। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लें, ठीक है, या पंसार से लेके आएंगे तो ग्राइंड करवा डन के होगा। लेकर आएंगे, और आधा चमचा ये पाउडर और डालें, जरिश्क भी बहुत आसानी के साथ मिल जाता है, जरिक्श, हाँ, और आसानी इसको के साथ। पका लें 1.5 कप पानी में। 1.5 कप पानी का 1 कप हो जाए तो सुबह दोपहर शाम इसका कावा पिलाइए। ठीक है, तो इंशाअल्लाह ताला जिन लोगों का सीना बहुत ज़्यादा जकड़ा हुआ है, या जिन लोगों का बलगम इखराज नहीं होता, जिसकी वजह से गले में खराश आ जाना, ये टॉन्सिल ग्लैंड्स बढ़ जाना, ओके, अमूमी तौर पर एक बिल्कुल ही जो है वो ऐसी कैफियत रहना है कि बंदा जो कहते हैं ना कुत्ता खांसी वाला एलिमेंट हो मैं जाए। समझ गई बिल्कुल, तो बार ये बार अल्लाह के खो हुक्म से, खो खो जिससे दूसरा भी इरिटेट होता रहता है, तो ठीक, ये अल्लाह के हुक्म से उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। ओके, दूसरा, जिन लोगों के हाथ पांव बहुत ठंडे रहते हैं ओह, या सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है, तो इसमें वो एक एडिशन कर लें, वो है कलवंजी का। ठीक है, जब ये कावा बन जाए तो उसमें 2 चुटकी कलवंजी डालकर ओके। इसको अच्छी तरह से मिलाएं, ठीक है, और अगर शुगर नहीं है तो इसमें शहद या गुड़ का इस्तेमाल डन करें, हो गया, चीनी का इस्तेमाल ना करें। बेहतरीन, और ये डालकर शहद या गुड़ डालकर, पकाना नहीं है शहद या गुड़, ऊपर से डालकर कलौंजी ऊपर डाल के इसको डाल के पिए, तो इंशाअल्लाह ताला जिन लोगों की नाक बहुत ज़्यादा बंद रहती है, या सर्दियों में माइग्रेन का प्रॉब्लम बढ़ जाता है, ओके, आधे सीसी का दर्द जिसको कहते हैं वो बढ़ जाता है, या कानों के ना वैक्स जमना शुरू हो जाते हैं, अच्छा। समात कम हो जाती है, ठीक है, तो इंशाअल्लाह ताला उसके साथ में ये कावा, कलौंजी और शहद मिला के पिएंगे तो ये सर से लेकर गले तक जितने भी अमराज हैं उनको ऑन द स्पॉट ही अल्लाह के हुक्म से ये ख़त्म करें। वाओ, सर्दियों में जितना हो सके पालक का इस्तेमाल करें गुड, ताकि आपका खून गाढ़ा ना हो। अच्छा, जितना हो सके मेरी सब्जी मेथी की सब्जी का इस्तेमाल करें अच्छा, ताकि कभी भी चेस्ट ख़राब ना हो पाए। ठीक है, जितना हो सके सेब का और चुकंदर का इस्तेमाल करें दैट्स गुड, ताकि कभी खून की कमी ना हो पाए। ओह, और जिन लोगों की हाथों पैरों में बहुत ड्राइनेस रहती है, स्किन बहुत ज़्यादा फटती है, शरगदी शक्कर जिसको स्वीट पोटैटो कहा जाता है, जितना हो सके ये इस्तेमाल करें तो पूरे सीज़न में इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कभी भी आपकी स्किन को फटने नहीं देगा। और सबसे आखिरी बात ये, सर्दी में पेशाब का दौरानिया बढ़ जाता है, चूँकि मैंने कहा कि बॉडी के ऑर्गन्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, पानी कम भी ज़्यादा जो भी करो पेशाब इसमें ज़्यादा आता रहता है, तो इसके लिए सबसे अल्लाह की नेमत है ये केला। अच्छा, आप अभी मुस्तफ़ा भाई जो बात कह रहे थे, और मैं चाहूँगी कि लास्ट कोई होम रेमेडी है तो वो ज़रा सा मुझे प्लीज़ बताएं, आपके पास और कोई जहन में, बिल्कुल। हींग की बात हो रही थी वो बताइए। जी हाँ, देखिए हींग अल्लाह के फजल से एक ऐसी हर्ब है, एक ऐसी बूटी है कि आप जो अपने नौमौलूद बच्चे हैं, सबसे पहले मैं उनको कहूँगी कि ख़ास तौर से नौमौलूद बच्चों के पाँव में आप कहीं भी एक इतना सा टुकड़ा नाखून के बराबर हींग का टुकड़ा ले लीजिए। सबसे पहले तो इस मौसम में उनके पाँव के तलवों पर मल दीजिए, और याद रखें कि छोटे बच्चे को सॉक्स ज़रूर पहना कर रखें, लेकिन पैर और सर दोनों चीज़ें ढाँप के ना रखें। अगर सर ढाँप रहे हैं तो पैर ना ढाँपें, अगर पैर ढाँप रहे हैं तो सर ना ढाँपें। सर पे हल्का सा कैप दे दें, बल्कि बच्चा ब्लैंकेट में रहता ही है, लेकिन पैरों पर पहले हल्का सा उसको जो हींग का टुकड़ा है ऐसे मल लें, और उसके बाद उसको सॉक्स पहना लें, और प्रिकॉशन के तौर पर एक टुकड़ा नाखून के बराबर हींग का इतना टुकड़ा लेकर किसी मलमल के कपड़े में लेकर बच्चे के पैर में बांध दें, तो वो पूरी सर्दियों आपकी इस सर्दी से महफूज रहेगा। उस सीने पे जकड़न नहीं होगी, नमूनिया का शिकार नहीं होंगे। नमूनिया के लिए मेरे बेटे ने बहुत अच्छा नुस्खा बताया, लेकिन तमाम लोग ये गौर कर लें कि शहद को और कलौंजी को पकाना नहीं है कहवे में, ठीक है, और जब छोटे बच्चों को दें तो उसको छान कर 2-2, 3-3 ड्रॉप्स की सूरत में उसको दे दीजिए। ये एक बेहतरीन अमल है। और इसके साथ ही इस सर्दी में जोड़ों का दर्द बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैंने पहले ही आपको बताया कि हल्दी और अदरक का इस्तेमाल किस तरह करना है, लेकिन वो लोग जिनके जोड़ों में शदीद दर्द हो गया है उनके लिए मैं बता देती हूँ, चाहे बड़ा जोड़ हो चाहे छोटा जोड़ हो, और अमूमन बड़े जोड़ों में इस वक्त स्वेलिंग भी आ जाती है, तो उन तमाम लोगों के लिए एक नुस्खा मैं बता रही हूँ, इसको नोट कर लीजिए। हल्दी, चूना, गुड़ और सरसों का तेल,
ओके। 1 चम्मच भर के हल्दी ले लीजिए। अगर आंबा हल्दी अवेलेबल है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ यही वाली हल्दी 1 चम्मच भर के 1 चम्मच हल्दी का, 1 टुकड़ा गुड़ का और आधा चम्मच चूने का ले लीजिए। अगर आपके घर में कोई चूना खाता है तो बहुत ही अच्छा है, जो पान खाते हैं उनके यहाँ तो अवेलेबल है, वरना आपको पान वाले के पास से, पनवाड़ी के पास से चूना मिल जाएगा, उसे आधा चम्मच चूना। इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। थोड़ा सा सरसों का तेल चूल्हे पर रखें गरम होने के लिए, और जब वो हल्का सा गरम, पकाना नहीं है, हल्का सा गरम हो जाए तो ये तीनों चीज़ें हल्दी, चूना और गुड़ इस गरम तेल में मिक्स कर लीजिए। और जिसके बड़े जोड़ों पर या छोटे जोड़ों पर दर्द है तो रात को सोते वक्त इस आमेज़े का अच्छी तरह लेप कर दें, हल्के हल्के मसाज करें और उसके बाद बाकी का लेप कर दें। लेप करने के बाद उसको गरम कपड़े से, गरम पट्टी से बांध दीजिए ताकि ये जगह कुछ देर आपकी गर्म रहे। और इसी तरह छोटे जोड़ों पर है तो लेप करके पट्टी बांध लीजिए ताकि ये जगह गरम रहे, बंद रहे और रंग भी ना छोड़े। और सुबह उठने के बाद आप महसूस करेंगे कि ना सिर्फ ये कि स्वेलिंग ख़त्म हो गई बल्कि जोड़ का दर्द भी ख़त्म हो गया। पहले दिन ना हुआ तो 50% कम हो जाएगा, दूसरे दिन ये दोबारा करें तो 75% कम हो जाएगा अगर ज़्यादा दर्द है, और तीसरे दिन 100% ख़त्म हो जाएगा। लास्ट सवाल मैं हकीम मुस्तफा साहब से करूँगी, जरा डिटेल में बताइएगा, स्टीम कितनी ज़रूरी है, निबुलाइजिंग कितनी ज़रूरी है, इससे फ़र्क क्या पड़ता है? यानी कि हम कहते हैं स्टीम ले तो हमारा दिमाग खुलेगा, नाक खुलेगा, सीना खुलेगा, या इसकी अफादियत किस हद तक अपर है कि हमें इसे लेना ज़रूरी है? देखिए, स्टीम बहुत ज़रूरी है लेकिन न्यूबलाइज करना ज़रूरी नहीं है। न्यूबलाइज नॉर्मली तौर पर करने से तो केमिकल्स स्किन पे जाते हैं तो उससे सीना और जाम हो जाता है। अच्छा। फ़ायदा हो वक्त तौर पे, लेकिन वो फ़ायदा नहीं है, वो एक नुकसान ही है। स्टीम बहुत फ़ायदेमंद है। अगर कलौंजी की स्टीम ली जाए, सिर्फ नमक की स्टीम ली जाए, सिर्फ भाप ली जाए, अच्छा, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला लें, उसकी स्टीम ली जाए, लौंग की स्टीम ली जाए, अच्छा, तो क्या होता है, देखिए सर्दियों में या कोई भी मामला हो, जब सीना जाम होता है तो ऑब्वियस सी बात है अंदर नसें जाम हो जाती हैं, जिसका इम्पैक्ट पड़ता है नाक के ऊपर। ठीक है। ये नाक बंद होगी तो फिर ऑन द स्पॉट उसका ब्रेन पे इम्पैक्ट पड़ेगा और फिर वो सारे मामला को। जब स्टीम ली जाती है तो उस स्टीम से ये नाक के मसल्स खुल जाते हैं और दिमाग के विसल्स खुल जाते हैं, जिसकी वजह से ये स्टीम बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। जिन लोगों का नज़ला अंदर जमा हुआ है उन लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। और इसमें अब बताऊँ मैं एक होम रेमेडी जो सर्दियों के अमराज के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, जिसमें नज़ला, खांसी, बुखार, घबराहट जैसा इम्पैक्ट रहना, भूख की कमी हो जाना, सीने का जाम हो जाना, पेट का ख़राब हो जाना, सर में दर्द हो जाना, कान का बंद हो जाना, समात का ना आना या टॉन्सिल ग्लैंड्स का भर जाना। ठीक है। हमारे घरों में खजूर होता है, उसमें गुठलियाँ होती हैं। सही है। चंद खजूर की गुठलियाँ लेके उसको तवे पे डाल दें। ठीक है। जब वो जल जाती हैं तो उसमें 1/4 टीस्पून आपने मीठा सोडा, उसमें 7 दाने आपने इंजीर के, ठीक है। 7 दाने बादाम के, ठीक है। ये डालकर उसको अच्छी तरीके से जला लीजिए। ओके। जब बिल्कुल ही वो जल भुन जाता है तो हस्बे ज़रूरत इसके अंदर शहद या गुड़ डाल दीजिए, अच्छी तरह मिलाइए, एक ये बन जाएगा माजून सौड़ा। ओके। और इस माजून को दिन में 2 मरतबा 1/2 टीस्पून सुबह और 1/2 टीस्पून शाम बच्चों के लिए, 1 टीस्पून सुबह और 1 टीस्पून शाम बड़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो इंशाअल्लाह ताला ये जितने भी सर्दियों के अमराज हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। बस बस इन्होंने ऐसे किया है, ख़त्म। यानी कि अब आप माशाल्लाह आज बहुत अच्छा। कोई ऐसी बात जो आप समझते हैं कुछ रह गई हो तो अब 2-3 मिनट है, मैं चाहूँगी वो आप ब्रीफ कर दें, फिर आपसे मैसेज। यही बस आखिरी में मैं ये बताना चाहूँगी कि छोटे बच्चे जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा केयर करें, और जो घर के बुज़ुर्ग हैं, बच्चा बूढ़ा कहते हैं बराबर हो जाता है कि क्योंकि बॉडी वाइज दोनों बहुत वीक हो जाते हैं, दोनों का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। और बच्चों के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए और बड़ों के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए हल्दी एक टॉनिक है। खानों के अंदर इसकी मिक़दार बढ़ा दीजिए और अपने बुज़ुर्गों को खाने की जो चीज़ें, दूध दें, जूस दें, उसके अंदर थोड़ा सा हल्दी ज़रूर मिला कर दे दीजिए
और आंबा हल्दी हो, पिसी हुई घर में हो तो तो ज्यादा बहुत, अगर आंबा हल्दी है तो वो दर्दों के लिए बहुत ज़्यादा अक्सीर है। और आजकल तो यानी कच्ची हल्दी भी बाज़ार में अवेलेबल है, बिल्कुल नरम होती है, आप उसको पीस कर रख लें, वो अदरक की तरह अच्छा, होती सब्जी है। वालों के भी पास बड़ी वो एक जी होती है, नरम हल्दी इस बड़ी मौसम में आती है, वो आप ख़रीद सकते हैं, उसका इस्तेमाल बतौर दवा आप करें। वो एक बेहतरीन हल्दी है, बल्कि उसको बहुत सारा पीस के रखें, उसमें इतना पीला रंग नहीं होता। ये जो पीला रंग है ये आर्टिफिशियल है। हम बात कर रहे हैं असल टर्मरिक की, हल्दी की। हल्दी की उफादियत है, उसके रंग को जाहिर करने के लिए उसमें ये आर्टिफिशियल पीला रंग दिया हुआ है। लेकिन बहरहाल चूंकि हल्दी पर वो दिया थोड़ी हुआ है तो ऑरेंज हल्दी टाइप की होती है, जी कभी जी ऑरेंज जी और- बिल्कुल हल्के कलर की हल्के होती है, बिल्कुल वो इस्तेमाल करें। और जैतून का तेल अपने नोजल्स में आप खुद भी डाल के रखें जी। तो और आधे सर के दर्द के जो दायमी मरीज़ हैं इस मौसम में उनके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है। और सूरज के निकलते ही जैसे जैसे सूरज की किरणें निकलना शुरू होती हैं, बढ़ना शुरू होती हैं, सूरज में तेज़ी आना शुरू होती है, ऐसे ऐसे ये दर्द एक्सीट करता है। और जितना तेज़ सूरज की शुआएं होती हैं उतना ये दर्द तेज़ हो जाता है। तो उसके लिए भी आप जैतून के तेल में आप खालिस जैतून का तेल हो, उसमें कड़वी लौकी को पका लीजिए। कड़वी लौकी भी बतौर दवा पंसार के पास से आपको मिलेगी, सब्ज़ी वाले के पास से नहीं मिलेगी, क्योंकि हम कड़वी लौकी तो नहीं खाएंगे। तो कड़वी लौकी पंसारी के पास से मिलेगी। आप सरसों के जैतून के तेल में कड़वी लौकी को पका लीजिए। जब वो जल भुन जाए तो आप चूल्हा बंद कर दीजिए। जब अच्छी तरह कोयला बन जाएगा तो आपको नज़र आ जाएगा। आप चूल्हा बंद कर दीजिए, ठंडा होने पर रूम टेम्परेचर पर आप इसको छान लीजिए, एक बॉटल में कर लीजिए। और किसी ड्रॉपर के अंदर, हमारे पास बहुत सारे घर में खाली ड्रॉपर होते हैं, जो आँखों के जो ड्रॉप्स होते हैं उनकी बॉटल्स उसमें डाल लीजिए। और 2-2, 3-3 कतरे एक एक नथने में, एक एक नोज़ल में डाल लीजिए। ये एक हतमी इलाज है, अल्लाह के फजल से आधे सर के दर्द का भी बेहतरीन इलाज है। और जिन लोगों को किसी भी वजह से दर्द हो रहा है तो इस तेल का एक एक कतरा ही उनके लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी है। वाह जी आपा, ज़बरदस्त आपा, थैंक यू सो मच। जाते जाते आप अपने ज़रा सा वो बता दें, लोग आपसे कैसे कांटेक्ट करें जी। और फिर हम मुस्तफ़ा साहब से मैसेज लेंगे जी। मुझसे कांटेक्ट करने के लिए, मेरे साहबजादे से कांटेक्ट करने के लिए, मेरी किसी प्रोडक्ट के लिए, मेरी बुक के लिए, मेरे पार्लर तक आने के लिए आप नंबर नोट कर लीजिए 0334-322-6502। इसके साथ ही एक खुशखबरी भी सुना दूं कि इंशाअल्लाह ताला 15 दिसंबर से मैं फिर नए ब्यूटिशियन कोर्स का आगाज़ कर रही हूँ। तीसरा बैच मेरा कंप्लीट हो गया, अल्लाह के फ़ज़ल से उनको सर्टिफिकेट्स दिए जा चुके हैं। और नया बैच, नया मुकम्मल ब्यूटिशियन कोर्स 3 माह का, जो कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करवाती हूँ पूरे पाकिस्तान में। तो वो पूरे पाकिस्तान से बच्चियां मेरे पास कराची आकर ये कोर्स सीख सकती हैं। और ये 15 दिसंबर से फिर से शुरू हो रहा है। और मैंने आपको नंबर बता दिया मुझसे कांटेक्ट करने के लिए, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। ओके मुस्तफ़ा भाई, आपका मैसेज। रोज़ाना कम से कम 12 गिलास पानी का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि सर्दियों में वैसे ही प्यास कम हो जाती है। और नॉर्मल तौर पर आजकल एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है गुर्दों की पथरी का या डायलिसिस का। तो कोशिश करें कि भाई दिन में कम से कम पानी ज़रूर पिएं 12 गिलास। और कम से कम 2-3 मरतबा उसमें कभी हल्दी डाल लें, कभी नमक डाल लें, कभी नींबू डाल लें, ताकि बॉडी आपकी हमेशा हाइड्रेटेड रहे और उसमें कोई भी अल्लाह के हुक्म से कोई मसला ही ना हो पाए इंशाअल्लाह ताला। ज़बरदस्त अकीम मुस्तफ़ा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, रानी आपका बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, सेगमेंट हेल्थ का यहाँ पर एंड होता है और मैं ब्रेक की तरफ चलूँगी। उससे पहले आपको एक अच्छा सा, क्योंकि मैं बताती हूँ हमेशा लाइट्स ऑफ पाकिस्तान मॉर्निंग शो में एक ऐसा सेगमेंट होता है जो हमारे पाकिस्तान की रोशनियों को प्रेजेंट करता है और हम उसको कवरेज देते हैं। यानी कि हमारे होस्ट अर्श बड़े अच्छे एक एनर्जेटिक स्टाइल में पहुंचते हैं, हर इवेंट में उसकी कवरेज करते हैं। और एक सरप्राइज़ और भी है, उसका इवेंट अभी कवरेज किया गया है, तो मैं बताना चाह रही हूँ साकिनाने शहर की जानिब से एक ज़बरदस्त इवेंट होने जा रहा है एक्सपो सेंटर में 8 फरवरी को, एक आलमी मुशायरा जिसे कहते हैं। और इधर इस इवेंट में, इस मुशायरे में
पाकिस्तान नहीं बल्कि डिफरेंट कंट्री से लोग यहाँ पर हमारे इस खूबसूरत इवेंट को अटेम्प्ट करते हैं और मैं शुक्रगुजार हूँ ऑफ कोर्स इसको प्रेजेंट करने वाले फरहानुर रहमान और हमारे साथ होते रफ़ीक परदेसी साहब जिन्होंने ये मुशायरे को पजीराई दी, लोगों को जोड़ा। तो ये इवेंट 8 फरवरी को एक्सपो सेंटर में होने जा रहा है। तो इस आलमी मुशायरे को हर साल ऑफ कोर्स इसको कंडक्ट करते हैं फरहानुर रहमान साहब। तो मैं चाहूँगी आप इस इवेंट को ज़रूर एंजॉय करें, लेकिन उसके पहले इसकी इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई जिसको हमारे होस्ट अर्श ने लाइट्स ऑफ पाकिस्तान के लिए कवरेज दिया। लेट्स सी, आप देखें लाइट्स ऑफ पाकिस्तान और मैं लेती हूँ यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदेद। और ये है सभीज किचन और ये स्टैंड हो मेरी जान, ये गर्म हो गया बहुत ज़्यादा, ये देखो। अच्छा जी, सभीज किचन में मेरे साथ है शेफ राबिया राशिद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है स्मार्टी? गुगलू गुगलू। अच्छा जी, सबसे पहले ये बताएं आज क्या बन रहा है सभीज किचन में? आज बन रहे हैं हॉट चिकन विद फ्लेवर्ड राइस। ओके, हॉट कॉर्न, हॉट चिकन विद फ्लेवर राइस। इतनी टिपिकल डिशेस के नाम लेती हैं। असी तो यही समझने कड़ी पक दी थी, चावल पक देने, और हम ये समझते हैं कि आज बिरयानी खौरबान निहारी हमारे लिए यही कंफर्टेबल जोन है। और जब ये हॉट सॉस ये वो, तो बस कहीं ना कहीं मेरा मुंह में यही पे लफ्ज रुक जाते हैं। अच्छा, आज इंग्रेडिएंट्स बताओ मेरा शहजादी। अच्छा, ये 2 डिशेस नाज़िम में बता दो, इन्होंने कुछ 2 मेकिंग करनी है, तो एक डिश ये है, एक ये। पहले इस डिश का बता दो, ये क्या बनेगा, उसकी अच्छा, मैं इंग्रेडिएंट्स आपको फ्लेवर्ड राइस का बता देती हूँ। फ्लेवर्ड राइस के लिए हमने ऑयल डाल दिया। आप रख दीजिए, पैन दे दीजिए, सॉस पैन रख दें। ये बहुत हीट अप हो रहा है, बहुत ओके, सॉस पैन में हमने ऑयल डालेंगे, उसके बाद हम लोग फाइन गार्लिक चॉप डालेंगे, फिर उसके बाद हम इस पे पेपर कॉर्न और ब्लैक ठीक है, उस पे डालेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसको सौते करके चावल नहीं नहीं डाल, मुझे रेसिपी बनाने नहीं से इंग्रेडिएंट्स के नाम बताओ क्या क्या डल रहे हैं इसमें। ओके, इसमें है गार्लिक, फाइन चॉप गार्लिक, इस पे है ये है गरम मसाला पिसा हुआ, चिकन पाउडर, नमक, सर्दी का कलर और ग्रीन चिलीज को हमने जूलियन काटा है। बाकी इसमें पेपरकॉर्न है। ठीक है, और इसके बाद ये इसमें क्या क्या ये इंग्रेडिएंट्स के नाम बताएं। ओके, ये चिकन, ठीक है, पेपरकॉर्न मतलब हॉट शॉट चिकन आप कह रहे हैं। हॉट शॉट चिकन के लिए हमने चिकन लिए है, और उसके बाद हम चिकन में पेपरिका पाउडर जाएगा, ऑरिगेनो जाएगा, उसके बाद ब्लैक पेपर जाएगा, सोया सॉस जाएगा, और चिकन पाउडर डालने के बाद फिर हम उसके बाद इसको मिक्स मैरिनेट करने के बाद हम इसको कोटिंग करेंगे, और उसके बाद फ्राई ठीक है। करेंगे। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। हमने पैन रख लिया है, अब इसमें डलेगा आई थिंक ऑयल, ऐसे ही। अच्छा, ये भी गर्म हो रहा है, ये भी हो रहा है, पहले अब ये हीट अप हो गया। इसमें हमने ऑयल डाल दिया है। ठीक है, अब ये चावल दे दें। ओके जी, सबसे पहले ये डालेंगे लहसुन, जस्ट ओनली फाइन चॉप किया हुआ गार्लिक। देखिए जी, क्विकली गर्म हमने, क्योंकि पहले से फ्लेम उसको पहले गर्म कर लिया था, इसलिए ये क्विकली हो गया। ये लीजिए, ओके, ये हो गया ब्राउन, हो गया फौरन। इसमें हमें ब्राउन होगा जी। ओके, इसमें हम लोग पेपरकॉर्न डालेंगे 8, तकरीबन 7 से 8। ठीक है, ठीक है जी। क्लोव डालेंगे लौंग, ओके, 4 से 5। दैट्स इट। ओके, और ये जल गया है, इसको हल्का कर देंगे। इसके बाद आप इसको चूल्हा हल्का करें। ओके, ठीक है, इसके बाद हमने इसमें सारा चावल डाल दिया। यम 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 यम। हाथ से निकाल लो जल्दी से, शाबाश लड़की, ये शाबाश। सारे साफ करना, किसी एक दाने को नहीं छोड़ना। जाया नहीं करते हम रिस्क को बिल्कुल भी। मैंने इसको कम कर दी, ये बहुत ज़्यादा हीट अप हो रहा है। ये साइड को डाल दिया हुआ था ना, बस सही। इसके बाद हम इसमें डालेंगे। ठीक है, बस इसके बाद खुशबू आई है। वैसे एक बात है, इसमें हम लहसुन लोग आधा टीस्पून हम लोग इसमें गरम मसाला डालेंगे, गरम मसाला, चिकन पाउडर डालेंगे हाफ टीस्पून। वाह, क्विकली राबिया, और उसके वाह, बाद जबरदस्त। सॉल्ट हस्बे जायका एज पर टेस्ट, वो आप अपने अकॉर्डिंग डालेंगे। दैट्स गुड, गुड गर्ल। बस हम वाह। डालेंगे, मुझे आप पानी दे दें, पानी रखा हुआ किसी से। अच्छा, इन्होंने पहले से राइस सॉक किए हुए थे, इसीलिए अब हम जब इसको रख देंगे ना, तो जितनी 20 मिनट आप समझ राइस को सोक करके रखेंगे। ठीक है। उसके बाद हम इसमें चावल डाल के इसको हम इधर ले आते हैं, बहुत इसका ना धुआं हो रहा है।
तो बहुत हीटअप हो रहा है। ऑयल का ज़रा ख्याल रखिएगा, बच्चों से दूर रखिएगा किचन को। ये बस हमने चावल किचन चढ़ा को, दिए। किचन बच्चों को दूर रखिएगा किचन से। हाँ जी, ये हो गया। चावल हमने चढ़ा दिए। चाहिए। सही है। उसके बाद अब हम चिकन की तरफ आएंगे। जब अच्छा, इसको जब तक ये बनता है, हम इसको बॉइल्ड हो जाए फिर इसको हल्की स्टीम पे रख दें। जी। पहले ये बॉइल हो जाए ना, जी, तो इसको boil ढक्कन होगा। लगाने की जी। जरूरत है ना? नहीं, अभी नहीं, अभी इसको पकने दें। उसके बाद लगेगा। हाँ। ओके, इसका दम कवर लगाने है, मौजूद है। पहले देख, आप जब तक बनाएं बताएं, मैं जब तक कवर देखती हूँ ओके, चिकन के लिए हम इसका कैप दीजिए। इसका राशिद, इसका कैप दीजिए। आप अपना काम कीजिए। सोया सॉस डालेंगे। ये चिकन के क्यूब्स बने हुए हैं और हम इस पे 3 to ठीक है। 4 टेबल स्पून सोया सॉस डालेंगे इस पे। सॉल्ट एज पर टेस्ट जाएगा। ओके, राशिद, इसका कैप ला के दीजिए। उसके बाद में पेपरिका ये भी आपने क्या डाला? ब्लैक पेपर। यस, ओके। नहीं, ऑरिगेनो पाउडर। अच्छा, ऑर्गेनो पाउडर। ऑरिगेनो, ऑरिगेनो, ठीक है। अच्छा ओके। ये अभी चिली और हाँ, ये पेपरिका रेड पाउडर है। अच्छा, पेपरिका पाउडर, ये गार्लिक पाउडर ठीक है। है। ये गार्लिक, ठीक है, सब 1 टीस्पून जाएगा। एक बार रिपीट कीजिएगा क्या क्या आपने ऐड किया। पर चिकन में क्या क्या ऐड गार्लिक किया? पाउडर, चिकन में हमने गार्लिक पाउडर डाला, सॉल्ट डाला, सोया सॉस डाला, ऑरिगेनो पाउडर डाला, ब्लैक पेपर डाला, दैट्स इट। डन हो। बस। ठीक। अब हम इसको मिक्स करेंगे। पेपरिका पाउडर थोड़ा सा और जाएगा। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा पेपरिका पाउडर और डाल दी। गुड हो गया। सोया सॉस भी और जाएगा। यस। बस इसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे, मैरिनेट करके रख देंगे। ये 20 to 25 मिनट्स मैरिनेट होता है। सही है। ठीक है, ओके। ऑयल रख दूँ तो मैं फ्राई ऑयल रख दूँ? हाँ, ये इसको इधर शिफ्ट कर दूँ, एक ही जगह हो इसको इधर जाए। कर इसको दूँ? इधर कर हाँ। देती हूँ ना, ताकि ये होता रहे और हम इसको इधर अब कर, इसको अब बंद कर दूँ। जी। अब इसको हम पकने देंगे हल्की आंच पे और हम इसको इधर ले आते हैं जिसमें हमने फ्राई करना है। रख। इसमें थोड़ा सा अभी आप इसका ढकना हटा दें। अच्छा, ढक्कन हटा दो, तेज कर दूँ? तेज़ कर दें, ओके, चलें जी, तेज़ इसको कर हमने- दें, ढकना हटा दें आप उसका अभी। चलें जी, आ गया। अच्छा, इसके बाद हमने ये मैरिनेट कर लिया चिकन। सही है, उसका चम्मच हटा दें। ओके, डन हो गया। ओके, बैटर का मैं आपको बता दूं, इस पे हम लोग ने लिया मैदा। ठीक जितना है। 1 कप मैदा होगा तो 1 कप कॉर्नफ्लावर होगा। ओके, ठीक उसमें है। हमने नमक डाला है, ब्लैक पेपर डाला है और पेपरिका पाउडर डाला है। अच्छा, ठीक सही है, है। ओके। और उसके बाद हम पहले इसमें कोटिंग करें, इसमें डालेंगे, फिर उसके बाद कोल्ड वाटर में डालने के बाद फिर दोबारा कोटिंग करेंगे, देन उसके बाद फ्राई करेंगे। ओके, सही है? ओके, ओके, ओके। तो मैं स्टार्ट करूँ? जी जी, आप कीजिए इसको। ठीक है, हमने पहले इसमें डाला। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद पानी में डालेंगे, फिर दोबारा उस पर डालेंगे, इसके बाद इसको हम लोग फ्राई कर देंगे। ठीक है। इस अच्छा, तरीके एक काम से। करते हैं ना, आप ये इसमें डालती जब मैं आगे से आपके हाथ। हाँ, यस, आप इसमें डाल दें, फिर हम इसमें बनती जाएंगी, इसमें डालते जाएंगे। ओके, मैं इस पे डाल देती हूँ। गुड हो गया। प्लेट रखी हुई है वहाँ पे। ओके, बस इसी थोड़ा सा भी तरीके जो से हम आटा है लोग जो वो है ज़रा ना, सा इसमें हो जाएगा हाँ, और ज़रा सा बेहतर हो जाएगा ना। आटे को हम लोग इस तरीके से निकाल देंगे। फ्लेम नॉर्मल कर दूँ थोड़ी सी, जी, ज़्यादा वो ना हो कि गरम हो गया बस ना, इतना। लो हाँ, फ्लेम बहुत कर हीटअप दें, हो गया ना, तो अंदर मीडियम, से भी ज़रा हाँ, चिकन जो है मीडियम वो करें। अच्छी सी बन जाएगी। साथ साथ राइस हो रहे हैं और साथ साथ हमारे चिकन के जो क्विकली। अच्छा, कम से कम आप इसको अगर 20 मिनट्स इसको मैग्नेट करके या इसको 20 to 25 मिनट्स मैरिनेट होता है आधा ये। घंटा छोड़ दें, हाँ, तो इसके तो जितने भी juices इंग्रेडिएंट्स block हो उसके अंदर जाएंगे, ज़रा सा हाँ। इसके अंदर एब्जॉर्ब अच्छी तरह हो जाएंगे। तो वो क्या होगा, आपको फिर फ्लेवर। और आप बना के आप प्लास्टिक कोटिंग करके डीप फ्रीज भी रख सकते Yes. हैं। इससे क्या होगा कि इमरजेंसी अगर कोई आपके गेस्ट आते हैं तो देन आप तो उसको फिर आप निकालें उसको फ्राई कर और सकते फ्राई हैं, कर लें। वो आपको फिर मज़े का और यमी सा होगा। ऐसे लोग रखते हैं ना अक्सर, मैंने जी। देखा, तो वो फ़ायदा हो जाता है ना कि पहले से ही अभी क्योंकि रखा है। टाइम कम होता है तो फिर हम अभी हम फौरन क्योंकि फ्राई लाइव कर रहे शो हैं। है तो इन्होंने रब्या ने जो क्विकली किया। अच्छा रब्या का ये कब कुकिंग की तरफ आने का शौक क्यों पैदा हुआ? ये कॉमन सा क्वेश्चन है जो सबसे करती हूँ मैं। कुकिंग का शौक हमेशा बच्चों को अम्मी से होता है। मुझे भी अच्छा। अम्मी से हुआ था शौक ओके, था, लेकिन अम्मी की तरफ से बहुत शौक था, तो बस बैठे बैठे ऐसे ख्याल आया कि कल दीदी का इसको कोर्स कर लें। प्रोफेशनली अंदाज में टेक ओवर किया जाए। गुड। हाँ, ठीक है।
सर्टिफिकेट कोर्स हो गया हमारा, बस अब लोग हम डिप्लोमा कर रहे हैं। ज़्यादा किस चीज़ के खानों को आपने देखिए हर चीज़ का जैसे ज़बान का टेस्ट होता है, आंखों का भी एक टेस्ट होता है और फीलिंग का एक टेस्ट होता है। जस्ट लाइक कुछ लोग देसी खानों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, कुछ लोग कॉन्टिनेंटल, कुछ लोग बेकिंग को। आपकी उसमें ज़्यादा क्या ये बारबेक्यू या देसी या हर तरह के खाने या कोई ख़ास आपने कहा कि ये मैं कोर्स मुझे ज़्यादा पसंद है, आपको पर्सनल क्या अच्छा लगा? एक्चुअली हम लोग culinary का कोर्स कर रहे हैं, तो उसमें हर चीज़ अच्छा, सिखाई culinary, जाती है। हम लोग अच्छा। कॉन्टिनेंटल, इटालियन, हर चीज़ सिखाई जाती Really? है। हाँ, Okay. देसी फूड भी सिखाया ठीक जाता है। है, सबको सिखाया जाता है। अच्छा, अभी तक कौन सी डिश आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट की है? पास्ता, सारे जितने भी पास्ता सीखे हैं, स्टेक सीखा है, अच्छा, चिकन से रिलेटेड बहुत अरे सारी ये देखो चीज़ें इसको सीखी स्टीम हैं पे अब रख हमने। दूं हल्की आंच करके। जी, 1 मिनट बस उसका मैं कर लूँ। देख लो नीचे ना लग जाए, ये हाँ। स्मेल ना आ जाए, इसलिए बोल रही हूँ कि ये ना उसका हल्का पानी है तो उस दम पे हो जाएगा। नहीं नहीं, वो मुझे थोड़ा सा चावल चाहिए, उसका बाउल चाहिए। अच्छा। मैं एक बाउल में निकाल लूँ। देख लो आप एक नज़र देख लो ये ना और फिर रह जाए। टिशू। बस ये इतने ही फ्राई कर देते हैं, फिर बाकी देख लेंगे, ठीक है? ओह सॉरी कोई मसला नहीं। मुझे ज़रा सा वो होता है, मैंने कहा यार कुछ काम ख़राब ना हो जाए, इस बच्ची ने इतनी बनाया उससे तो। ओके, ये देखें जी लाइट और जो बड़ा माशाल्लाह वो क्रंची सा स्टिक सा बन गया। तो ये फ्राई भी हो रहे हैं, हम इसको थोड़ा सा यहाँ से स्किप कर देते हैं ताकि अच्छा, मैं आपको बता दूँ, एक मिनट। जी हाँ, नहीं क्या हुआ? हमने थोड़ा सा चावल निकाला था, अब हम इसमें जर्दे का कलर डालेंगे। अब इसको रख दूँ? जी, आप उसको रख दें। अच्छा, ये इनका ये अल्लाह मियाँ मेरा झुमका गिर गया मेरे कान से झुमका गिर गया। इसमें कम से कम 1 टीस्पून हम ये कलर डालेंगे, जर्दे का कलर डालेंगे। जर्दे का कलर ऐड कर रही हाँ, हैं? अच्छा, हम मिक्स करेंगे इसको। और हम इस पे वापस डाल देंगे। अच्छा वापस डालना है? ओके, गुड गुड गुड। ठीक है। अच्छा, ये यूनिक सा हो गया भाई। ओके, ज़बरदस्त, कलर कितना प्यारा लग रहा है हमारे साथ शेफ रबिया और ये आई हैं मास्टर क्लास पाकिस्तान। मास्टर क्लास पाकिस्तान से। एंड थैंक्स अब आप इसको दम मिस लगा दो। मैडम बीनिश का बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, वो हमारे बहुत ही फेवरेट शेफ है माशाल्लाह से। यार, आपकी बहुत अच्छी वो मेरी बाजी भी है, मेरी मुंह भोली बाजी है माशाल्लाह से। अच्छा अच्छा, हाँ हनी नीचे लग जाएगा, स्मेल आ जाएगी, जरा सा ख्याल रखना चले जी, ये देखिए मैंने कितना करवट ले लिया। बस ये ब्राउन हो जाएगा तो हम ठीक है। इसको निकाल लेंगे। ठीक है, बस चावल साथ हो साथ गया। एजुकेशन कर रहे हो, क्या क्या चल रहा है आपके साथ? फिर मैंने फैशन डिज़ाइनिंग की थी। फैशन इंडियन डिज़ाइन? यूनिवर्सिटी से, अच्छा, yes, माशाल्लाह। कोर्स किया था पूरा। ये तो अच्छा किया तो फिर। बस ये भी शौक था। अरे यार, वो भी चल रहा है या वो छोड़ वो दो? कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। कंप्लीट हो गया। वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। तो दुआएं दो अम्मी अब्बू को, खूब इन्वेस्टमेंट लगा रही हो धड़ाधड़ अब्बू के पैसे लगाए जा रही हो, शौक पूरे किए जा रही हो। अल्लाह पाक तुम्हें आगे भी ऐसा घर दे जो तुम्हारे इसी तरह शौक और तुम्हारी खुशियां पूरी करे, क्योंकि जो सल्तनत बादशाह माँ बाप की है वो कहीं नहीं मिलती बहन। अम्मी कह रही होती है सो रही हो, अच्छा सोने दो यार मेरी बच्ची, नींद मत खराब करो। बाबा पूछते कहाँ है मेरी रानो है, रबिया रानो कहाँ है, बोले सो रही है। नहीं नहीं तंग नहीं करो। हैं? ऐसा ही है घर में। बाप अपनी बुढ़ापे को ले जाता है लेकिन अपनी बच्चों की जवानी को खराब नहीं होने देता, बिल्कुल बिल्कुल। खुशियां नहीं खराब होने देता। ऐसा ही है। यू आर लकी मेरी जान, खुश रहो। राशिद साहब आपके अब्बू हैं? जी, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे आप पर और खुशियों वाली ज़िंदगी हो, उनके लिए आप खुशियों का सबब बने। और बेटियों का भी एक अल्लाह ने ख़ास नेमत दी है और वो बाप की जो है वो दिल की रूह का सुकून होती हैं और वो हमेशा चाहते हैं हमारी बच्चियां जहाँ जाएँ खुश रहें, उनका दुख उनको ना हो और उनकी नसीब जो हैं अच्छे हों, ये बहुत ज़रूरी होता है। उनके दिल का सुकून ही होता है उनके नसीब अच्छे, और उनके जब बच्चियाँ पैदा होती हैं उनके नसीब से भी माँ बाप को बहुत नेमतें मिलती हैं। ये भी मैं बता दूँ, ये अल्लाह की ख़ास बात होती है। ये बच्चियाँ अल्लाह की रहमत होती हैं। आप लोग रहमतें हो, बेटे नेमतें होती हैं और नेमतों का हिसाब होता है, रहमतों का हिसाब नहीं होता इतनी नॉलेज थोड़ी सी है तो मैं वो बात कह देती हूँ जो रियल है। हनी ये सब यूज हो गया, अब सॉस क्या बनानी है वो देख लो, फिर ये चीज़ें स्किप कर दो ना, मैं कर दूँ ये चीज़ें हटा दूँ जी। ये ज़्यादा अच्छा। हाँ, ये साइड पे कर देते हैं हम लोग ताकि हमारा स्पेस कवर हो जाए। हनी जल्दी से क्विकली कर दो। ये देखो हम लोग ये नाज़रीन ये चीज़ें जो स्किप कर दें और अब क्या बनना है
शायद ये सॉस वगैरह कुछ बनाएंगी, हम उसकी तरफ चलते हैं। और हमारे साथ शेफ़ जो है राबिया, और जो नए लोग आना चाहते हैं, मैं बिनिश का भी शुक्रिया करूँगी जो अपनी बच्चों को भेज रही हैं। थैंक यू सो मच बिनिश, थैंक यू। और आप भी बहुत जल्द नए साल में इंशाल्लाह आप मुझे ज्वाइन करेंगी मेरे प्रोग्राम को। आपने कहा था कि मैं आऊँगी इंशाल्लाह ताला, भी बिज़ी हैं और वो डिफरेंट चैनल्स में भी ऑफ कोर्स वो काम करती हैं, तो इसीलिए मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करती। लव यू मेरी जान, थैंक यू सो मच। एज अ सिस्टर तुम हमारे साथ आज से नहीं पिछले 15 सालों से हो, तो अपनी मोहब्बतें निभा रही हो। थैंक यू सो मच। आप तो बिनिश को अब जानती हैं, हम बिनिश को बहुत पहले से जानते जब से हमारा कोर्स हैं। मेरे हस्बैंड की एक प्यारी सी बहन है, बहुत प्यारी। हमारी भी बहुत प्यारी सी, मेरी बहुत प्यारी सी मेरे बहन है, husband माशाल्लाह की- बहुत अच्छी मैं है। इनको नहीं इतना क्लोज हुई जितना अर्श ने मुझे ऑफ कोर्स बिनिश से मिलवाया। और बिनिश वैसे तो मुझे जानती थी, तो बहुत अच्छा एक हमारा एक ताल्लुक़ है, तो वो उस ताल्लुक़ की रिस्पेक्ट मैं दिल से करती हूँ जो एक मेरे हस्बैंड और उनके दरमियान है। और वो एक बहन भाइयों का ऐसा प्यारा सा उन्होंने क्लोज रिश्ता बनाया कि उसमें मैं आऊँगी तो फजूल है। तो इसीलिए थैंक यू सो मच बिनिश। टेस्ट कर दें इसको थोड़ा सा ना। तेज़ करूँगी? हाँ चलो हमने तेज़ कर दिया, आप बोलें और बोलें। बस बस। चलें जी। और सेकेंडली जितने और भी ऑफ कोर्स अब तो कहना ही वो है कि बिनिश खुद ही माशाल्लाह खुद से ही और लोगों को रेकमेंड करी है। और एक एक बार जब आप लोग आ रहे हैं ना, तो देन हम लोग आपका कॉन्फिडेंस डेवलप करना चाह रहे हैं, डेवलप भी करना चाह रहे हैं। और हम चाहते हैं कि आप लोग जब पहली बार आए हो, कैसा लग रहा है? कंफर्टेबल जोन कंफर्टेबल। अच्छा लग रहा है? अच्छा आपके साथ अच्छा लग रहा है। हाँ, यानी कि बिल्कुल फैमिली की तरह ना, कोई चीज़ गलत बुरी इट्स ओके यार, कोई मसला नहीं। है। ओके गुड हो गया। चलिए जी हम इसको निकाल लेते हैं। आपकी कोई प्लेट आपने रेडी रखी है? Yes. आप कर लो और इसको अंदर निकाल लो मेरी जान। और सेकेंडली आप कुछ सॉस बना रही थी, तो वो भी फिर मैं चाह रही हूँ इसको फ्लेम को बंद करूँ या नहीं? नहीं अभी नहीं, स्लो कर दूँ? बहुत ज़्यादा हीट, ऐसा स्टूडियो है बस ना, आप बंद कर दें। बंद कर दूँ? अच्छा वो सर स्टूडियो ना, फिर स्मोक ज़्यादा, धुआं ज़्यादा हो जाता है। ओके ये हमने इसको, ओके ठीक है। ओके गोल्डन ब्राउन आएगा तो फिर आप उसको निकाल लीजिएगा। ठीक है, सही है। बस अब चावल भी निकालेंगे हम लोग। ठीक है। हम क्या करते हैं, ऑयल दोनों हटा दूं? हनी ऑयल दोनों ऑयल हटा हटा दूं? दीजिए दोनों। एक मिनट मैं स्टैंड से निकाल देती हूँ, और ताकि ये जगह भी स्किप हो जाए और आप कंफर्टेबल हो जाए वहाँ पर। ठीक है जी, सही है। ये हमने ज़रा हाथ गुड़िया ध्यान से रखिएगा, ऑयल है ना, मुझे डर भी लगता है कोई आपका हाथ वाथ टच ना हो जाए। देखिए जी राइस बिल्कुल निखरे निखरे और बस हो गया ये, बन हो गए हैं। गया। हम Yes. इसको लाइट बंद कर देंगे अगर आपको यूज़ नहीं करनी तो। डन हो गया? Yes. दैट्स गुड। ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसको प्रेजेंट करेंगे। प्लेट में निकालेंगे, अब उसके आप बाद इसको हम डिस्प्ले निकालेंगे। कर उसके बाद बस हमारा एक सॉस रह गया, हम सॉस बना लें। सॉस बनाने फिर। ठीक है, सॉस बनाएंगे। ठीक है, ओके, सॉस के लिए टिश्यू। आपको टिश्यू चाहिए? एक मिनट, मैंने यहाँ रखा था ना अभी, हाय मेरे हाथ में था, वो रहा आपने वहाँ रख दिया। ओके रबिया जी। ये जो आपने डिश बनाई है, मैं चाहूँगी एक बार ज़रा उसका नाम आप बता दीजिए नाजरीन को। हॉट चिकन विद फ्लेवर्ड राइस। ठीक है जी, ये आपने नाज़रीन आपने आज पूरा देखा। और ये बच्चे बहुत, क्या आप घर में भी बनाना चाहें? कोई बहुत easy फेसबुक पे recipe आपने आइडिया पे अभी कुछ नहीं बनाया अभी तो अभी पेज procedure- स्टार्ट किया है, इंशाल्लाह देखें आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा कोई शॉर्ट नाम रखिएगा अच्छा सा। बियास किचन है? बियास किचन। बियास किचन, अच्छा ओके। ओके, हम इसमें डालेंगे मेयोनीज पूरा। लेकिन आपके नाम में आ रहा था, आपके बाबा के नाम में भी आ रहा था, आता है? हाँ, डबल आ जाता है। RR फूड्स की Double जानिब double R। से आप यूँ करें ना, राबिया राशिद यानी कि RR फूड्स की ना जानिब से RR फूड्स कर दें ना, RR फूड्स। हाँ, सही है वो तो भी इसके जब एब्रिविएशन को आप प्रोनाउंस करेंगे तो राबिया राशिद बन जाएगा। ठीक। ओके गुड हो गया। फिर हस्बैंड भी आर से ही शुरू करना, कोई नाम मिल रहा था कि वो भी एडजस्ट हो जाए, बाद में बोलो ये आपका ही नाम है भाई, आप भी खुश हो जाएं। ओके ये तो चलो एक हंसी मजाक है, खुश रहें भाई आप लोग। हम तो ऐसे इधर उधर की बातें करके आप लोगों को तंग करते हैं ताकि आप हमेशा आती रहें इंशाल्लाह। ओके। अच्छा मैं कह रही हूँ ये कोई जर्दा बनाने लग गई है, जर्दा डाल के। नहीं, अच्छा नहीं। सबसे पहले यानी क्या डाला? मेयोनीज। मेयोनीज। ठीक है मेयोनीज डाला, और फिर क्या डाला? केचप। ये सॉस बन रही है। ओके सॉस इसकी कोई ऑथेंटिक नहीं है, आप अपनी भी आप तरीके अपनी से डाल मर्जी से सकते भी आप इसके अंदर हैं। मेयोनीज बस होती है इसकी बेस। आप मेयोनीज डालें, उसके साथ चिली सॉस। चिली सॉस, केचप, सराशा सॉस, जो व्हाटएवर आपको यू पसंद। वांट। गुड हो गया। ओके, ये सराशा सॉस डालेंगे।
दूर थोड़ा ये, सा सोया सॉस, अच्छा जी, और ये थोड़ा सा सोया सॉस। सोया सॉस ऐड कर दिया थोड़ा। सही है। ये डिपेंड ऑन Paprika यू, powder। आपको फ्लेवर कैसे लगते हैं आप कर सकते हैं। आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, आप चिली फ्लेक्स डाल paprika सकते हैं, पेपरिका पाउडर पाउडर डाल डाल सकते हैं, तंदूरी मसाला डाल सकते हैं, वॉट एवर यू वांट। ठीक है जी। ये देखें इतनी ज़बरदस्त इन्होंने सॉस बना दी है। मिक्स अच्छी तरह आप इसको ब्लेंड कर दें तो यार यमी सी लग रही है। अच्छा, ऐसी सॉस ना इस तरह की चिकन बाइट के साथ बड़ा मज़ा देती Yes, है ना, उसके साथ फिंगर आती है। फिश के साथ बड़ा मज़ा देती है। खाने का मज़ा तो बोले, ये फ्रेंच फ्राइज होते हैं उसके साथ बड़ा मज़ा देती है। गुड हो गया जी, गुड हो गया। ठीक है, ओके, बस हमारी सॉस तैयार है। आउटस्टैंडिंग। अब इसको हम डिस्प्ले करना चाहेंगे। display। अब अपनी प्लेट ले लें जिसमें आपने इसको डिस्प्ले करना है। नाज़रीन, मेरे साथ है शेफ रबिया, और ये देखें ये ज़बरदस्त किस्म के, वाओ यमी यार, यकीन करें कलर भी डेंजर ऐसा। से मैंने हटा दिया इसको, ओहो। और देखिएगा। ओहो हो जी, आ जाए हनी, आ जाओ। ओहो हो, जो मैंने प्लेट ऐसा ढक्कन उठाया ना, ऐसा धुआं इतना प्यारा लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हम इसको प्रेजेंट कर रहे हैं। देखें जी कैसे प्रेजेंट करते हैं। नाज़रीन आप देख सकते हैं, बहुत आसान और जल्दी बहुत बनने आसान। वाली है ये। अच्छा, ये जल्दी बन रही है, मैं ये भी देख रही हूँ, बहुत जल्दी क्विकली बनी है। आपने राइस में इतनी अट्रैक्शन डाल दी है, दिल ही नहीं होगा कि जल्दी से राइस खा लिया जाए। इतने अच्छे लग रहे हैं, बिरयानी टच देख रहे हैं। क्विकली बिरयानी टच लग रही है। वो स्टैंड हटा दो, वो वाला स्टैंड हटा लो, और ये लो। गुड, ये लीजिए। अब आप इसको, आपने क्या क्या यूज़ करना है, नहीं ये लो। अच्छा जी, देखें क्विकली हम इसको बताती जाओ, लड़की बोलती जाओ, बात करो। हमने इसको प्लेटिंग करनी है, चावल निकाला है, उसके ऊपर हम इसके हॉट शॉट चिकन रखेंगे जो हमने फ्राई किए थे। ओके, दैट्स इट। उसके बाद बस हम लोग फिर सॉस डालेंगे ऊपर। सही है? राबिया जी, ये बताइए, इस डिश को आपने क्रिएट किया था? बताएं बताएं। फ्यूजन किया है। सच सच बताओ। हाँ जी, ये डिश कुछ और थी और ये मेरी शहजादी ने नहीं, इसे हम लोग create- क्योंकि शेफ हैं तो हम लोग को सिखाते हैं कि आप दो रेसिपीज को कैसे फ्यूजन कर सकते हैं, गुड अपना गुड बना गुड सकते हैं। गुड गुड गुड, वेरी गुड। इसलिए बस ठीक है। आप इसको पाइपिंग बैग से भी डाल सकते हैं, नॉर्मल भी इससे डाल सकते हैं। गुड हो गया जी। ठीक है, मेरे पास पाइपिंग बैग नहीं है तो आप उस पर इसको ऐसे भी डाल सकते हैं। जबरदस्त। सदा के, कुछ लोग सदा के। अच्छा, लोग ये ऐसे देखने के बाद ना, कुछ लोग पेट भरा भी होगा ना, वो सदा के ये कहेंगे हमें ये खाना है, ये खाना है। टेम्पटिंग इतना लग रहा होता है। हाँ, वो सारी जिंदगी के सदा के, जैसे हम कहते हैं ना कि वो उनका नहीं पेट भरता, मैं क्या करूं मैं, अल्लाह हद है यार, बड़ा क्या करूं मैं। ये हनी, ये भी है, ये ग्रीन ग्रीन, क्या करूं। ये इतने प्यारे प्यारे इसने कटपट बनाए हैं। कहाँ गई आ रबिया? रही, बस आ रही। वेयर आर यू? मैंने तो ऐसे इसके कांटे लगा दिए। नहीं, ओके, ये लगा दिए। ठीक है। ओए होए होए होए, जबरदस्त। अच्छा, ये ऐसी प्लेट आपने डेकोर की, भूख बढ़ा रही है। बहुत समझ में आ रहा है आपने जिस तरह इतना Thank you so खूबसूरत much. कर दिया इसको। ओके, डिश इज रेडी। ठीक है जी, दैट्स गुड। चलें जी, हम ये रबिया ने नहीं, ये मैंने बनाई है। प्लीज यू मस्ट बी ट्राई एट होम। ओके, ये हमारी डिश हो गई है रेडी। थैंक यू सहनी। आ Thank you जाओ so आ much, जाओ, thank इधर आ you so जाओ। much. मेरे साथ आज शेफ रबिया राशिद, और उन्होंने एक ज़बरदस्त किस्म की डिश मेकिंग की, बहुत अच्छा लगा। रबिया, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें थोड़ा सा कि कैसा जर्नी रही आपकी कुकिंग फील्ड में। कुकिंग फील्ड में हमारी जर्नी बहुत अच्छी है। जब हम लोग गए थे तो हम लोग समझते थे बहुत कुछ आता है, बट जब हम लोग ज्वाइन किया तो कुछ भी नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता हम लोग ने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। जब हम लोग मलेशिया कंपटीशन में भी गए थे बीच में, अच्छा, हाँ, दैट्स गुड। तो वो हमारे लिए चैलेंजिंग था काफ़ी।
अब हम अल्हम्दुलिल्लाह ये कि काफ़ी सारी चीज़ें सीख रहे हैं क्योंकि ये स्किल फील्ड है और आहिस्ता आहिस्ता इंसान इम्प्रूव करता है, तो that's it. ओके, अच्छा लगा ये जर्नी। बहुत अच्छी लगी, बहुत मज़ा आ रहा है। अब हमारा कुलिनरी ख़त्म हो गया, बेकिंग स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। अच्छा, क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है कि ये भी सीख लूं, जब और जब तक आप अपने Obviously, सीनियर को क्योंकि देखते शेफ का होंगे। ये होता है कि उसका लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जितना भी वो चीज़ें सीखता है ना, तो उसका दिल चाहता है वो और सीखे और फ्यूजन करे ऐसे और आप ये सोचते होंगे कि हमसे आगे जब अक्सर हमारी अम्मियाँ खाना हमारे लिए लाती हैं, हम समझते हैं कि खाना सिर्फ पेट भरने का, लेकिन अब पता चला है कि उसमें कितनी क्लासिफिकेशंस हैं, Classification हो कितनी सकती है, वैरायटीज़ बिल्कुल हैं variety और हो क्या सकती कुछ हो सकता है खाने पीने में भी, ऐसा है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अभी तो बहुत इम्तिहान है, बहुत सारे मशरूबात हैं, बहुत सारी सॉसेस हैं, सूप हैं और बारबेक्यूज़ हैं और देसी खाने परदेसी खाने, और फिर जब हम और आगे डिस्कवर करते हैं तो देश देश के खाने, ऐसे ही है। तो हर चीज़ का एक जाहिर बात है आहिस्ता आहिस्ता आप एक्सपर्ट हो जाएंगी और मुझे लगता है कि तुम बहुत मुल्कों घूमोगी जाना और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना और अपने पाकिस्तान का नाम। रबे जाते जाते कोई मैसेज, ये कैमरा आपका इधर आ जाओ। कैमरा आहिस्ता आहिस्ता तुम ड्रॉज में चली जाओगी, चलो वहाँ चलो। यस, बस यही है कि अगर आपका जो भी पैशन है आप उसको ज़रूर पूरा करें, और कुलिनरी में आना चाहते हैं तो फिर आप ज़रूर आइए, अपने इस पैशन को आगे लेकर जाइए। बहुत वास्ट फील्ड है, आप इसमें बहुत मज़ा भी आएगा, काफ़ी सारी चीज़ें सीखोगे आप। गुड गुड, थैंक यू रब्बा, बहुत शुक्रिया। thank you so जी राजी, यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद समी वीनस टीवी के साथ। थैंक यू। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। और कहते हैं कि बेटियां अगर घर में पैदा हो जाएं तो जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती चली जाती है तो माँ बाप परेशान होते हैं उनके रिश्तों के लिए। बात उनके रिश्तों की प्रॉब्लम नहीं है, उनकी किस्मत की प्रॉब्लम है। कभी कभी फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद उनके अच्छे रिश्ते नहीं होते। फिर बच्चियाँ अगर ज़्यादा एजुकेशन हासिल कर लें तो फिर उनके लेवल का रिश्ता चाहिए। और ऑफ कोर्स चाहे कितने भी हों, कोशिश करते हैं अपने बच्चों को हुनर ये सब कुछ सिखाते हैं, लेकिन किस्मत नहीं खरीद सकते। बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं रिश्तों के और ज़्यादातर मिडिल क्लास को बहुत होते हैं। और ये सारी बातें आज हम करेंगे। मैं अगर बेटियों की, अब बेटों के रिश्तों का भी बड़ी परेशानी है कि अब लड़कों के रिश्ते के लिए भी उनको उनका लेवल चाहिए, उनकी मेंटलिटी, उनका क्लासिफिकेशन। जहाँ जहाँ हम ये देखते हैं कि किसी बच्ची की हम आदत तो अतवार को नहीं देखते, बल्कि अब जो ज़्यादातर प्रेफर स्टेटस को किया जाता है कि उठना बैठना कैसा है, हमें देंगे क्या, लेंगे कि कैसा है कैसा नहीं है। तो लेट्स सी, हम बात करेंगे पसंद की शादी कितनी ज़रूरी है, या अभी लोग आउटसोर्स या आउटसाइडर में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, अपनों को रिजेक्ट कर रहे हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है। लेट्स सी, हम बहुत सारी बातें करेंगे। यहाँ पर तशरीफ रखती हैं को CEO ऑफ ऑल मैच मेकर एसोसिएशन की मिस शाहरुख तारिक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। Thank गुड you so much, मॉर्निंग। my pleasure. लव यू मेरी जान। अच्छा, आप भी लेडी हैं, मैं भी लेडी हूँ। अब ऑफ कोर्स आप तो रिश्ते वगैरह करवाती हैं, जी जी। तो मुझे बताएं कि बेसिकली अब जो है वो ज़्यादा वीक पॉइंट क्या है और प्रॉब्लम्स कहाँ पर होती हैं। अगर लड़की वाले करवाते तो उनकी डिमांड क्या होती है, और अगर लड़के वाले कराते उनकी डिमांड क्या होती है? जी जी, देखिए, अब तो वैसे तो ये अब बहुत ज़्यादा एक वास्ट फील्ड बन चुकी है। बाकायदा हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ये, जो कि एक रजिस्टर्ड है, और कम से कम भी 300 प्लस मैच मेकर्स हमारे साथ इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें फेस करनी ही पड़ती हैं। डिमांड्स लोगों की एक्चुअली बहुत ज़्यादा हो गई हैं आजकल। लड़कों की भी लड़कियों की भी डिमांड्स जो है ना वो बहुत हाई हो चुकी हैं। उसमें जो है लड़कों की तरफ से तो ये डिमांड ज़्यादा होती है कि जी लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, मतलब बस कोई वो एक स्ट्रक्चर हो जो वो आसमान ये से लड़के वालों की डिमांड है कि लड़की दिखने में प्यारी हो। अच्छा, ठीक है।
बाल ऐसे हों तो चाल अरे ऐसी हो, बाप रे कद बाप इतना रे लंबा, बाप। मतलब बहुत ज्यादा जो है वो एक पूरा स्ट्रक्चर फिर आखिर में बाल और चाल ही दिखाती है फिर वो। ऐसा ही है बिल्कुल। लेकिन फिर किरदार हाँ और जी, कैरेक्टर के ऊपर कोई बात ही नहीं, इस चीज को अब कोई नहीं देखता। पहले क्या करते थे लोग, अड़ोस पड़ोस से पूछते थे बच्ची की उठ बैठ, लड़के जी को जी उठ जी बैठ बिल्कुल। क्या है ये बस पूछते। पहले इतनी देखिए Investigations प्रॉब्लम्स होती। नहीं होती थी, और लेकिन अब यह है कि हर कोई मैच मेकर से ही राब्ता भी कर रहा है। आजकल आपने देखा होगा कि जो है वो मैरिज कंसल्टेंट्स के ही थ्रू ज़्यादा जो है वो रिश्ते हो रहे हैं। पहले तो ख़ानदान में आसपास में मिलने जुलने वालों में रिश्ते हो जाया करते थे, अब नहीं होता। अब ऐसा नहीं है। और फिर दूसरी तरफ लड़कियों की भी जो है वो डिमांड्स इसी तरह की हैं कि 22 साल की लड़की 32 साल की हो जाती है, मगर उनकी डिमांड्स नीचे नहीं आती हैं। जो उनका भी यही क्राइटेरिया, अगर लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी है तो उसको फिर ज़ाहिर है अपने से अपर लेवल का चाहिए, लड़के के पास गाड़ी भी हो, बंगला भी हो, स्टेटस कॉन्शियस भी हो जाती हैं। फिर बाज़ लड़कियां जो ज़ाहिर है जॉब करने वाली हैं, पढ़ी लिखी हैं, तो वो इस चक्कर में भी बहुत ज़्यादा जो है वो बल्कि हमें अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फिर फेस करनी पड़ रही है ना, क्योंकि देखिए 10/10 तो आपको नहीं मिलता, सही, मगर 100% जी मिलना ऐसा मुश्किल। नहीं होता। आप अगर चलें लड़के में 2 क्वालिटीज़ नहीं हैं, 8 क्वालिटीज़ उसके अंदर हैं और आपसे मैच हो रही हैं तो कंसिडर करना चाहिए। हम काउंसलिंग करते हैं, वैसे हमारे पास जो फैमिलीज़ आती हैं, हमारी तो ज़ाहिर है कोशिश यही होती है कि भाई उनकी काउंसलिंग की जाए, उनको बताया जाए हर तरीके से कि आप फैमिली को देखें, फैमिली का बैकग्राउंड देखें। मगर अब ये चीज़ें जो है कहीं पास्ट में शायद चली गई हैं, सिर्फ एक स्टेटस जो है वो रह गया है सबके ही जहनों में। मेरा ख्याल है कि यही बात है अपना। अच्छा, ज्यादा जी। अब क्या पहले होता था कि जहेज बड़ा देखा जाता था और बकायदा मोहल्ले वालों को बुला के दिखाया जाता है, देखो जी मेरी बहू ये कुछ लेकर आई है। और जी। अब ये भी होता है कि निकाह के वक्त, अक्सर मूवीज में हम देखते हैं निकाह के वक्त डिमांड की जाती है उसके लेवल के मुताबिक, बल्कि उससे ओवर मांगा जाता है। कभी बाइक डिमांड की जाती है। मुझे अभी भी याद है कि मेरे पड़ोस में एक शादी थी और गली पूरी खचाखच भरी हुई थी बारात से। ये मैं रियल बता रही हूँ, सच कह रही जी, हूँ। जी। और शादी तो ज़रा पता होगी, लेकिन उन्होंने एंड टाइम पे, और मैं अभी भी याद है कि मुझे दुल्हन देखने का इतना शौक था, मैं बेबी बाजी को देखने गई और मैं मतलब छोटी सी थी और मैं ऐसे उनको देख रही थी, इतनी प्यारी वो। मैं उनके पास अक्सर ना, वो मुझे अपने पास, बच्चों से ना कुछ लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं, जी, जी। तो वो बीज वगैरह खा रही होती थी, कभी मुझे अपने पास बिठा लेती थी, दिल से लगा रहे हैं, कभी कुछ चीज़ मंगवा रही हैं, तो मुझे अभी भी दौड़ दौड़ के उनके मेरे बाल बनाना उनका। ये पड़ोस की बड़ी बहनें बड़ी प्यार करती हाँ हैं जी, बच्चों से ना, तो मुझे अभी जब उनकी शादी हुई ना तो मैं बैठी हुई उनको देख रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी, मैं रो भी रही थी। लेकिन एकदम कुछ सरप्राइज पता चला, कुछ बातें कहते झलकियों में याद होती हैं, जी, को जी। क्या हुआ घर में एक अफरा तफरी उनके, माशाल्लाह एक 6 भाइयों की इकलौती बहन की बात कर रही हूँ। तो अचानक उस लड़के इनकी डिमांड आ गई और पूरी गली कन्नातों से भरी हुई, और उस वक्त दिन की शादी की बात करी हूँ, उन्होंने डिमांड कर दी लड़के को बाइक दो। अफरा तफरी मच गई, इज्जत का मामला, यकीन करें उसके वालिद साहब का इंतकाल हो चुका था बच्ची का, तो भाई इतने पूरी उनकी वालदा पूरा ताए चाचे से परेशान हो गए थे कि अचानक एकदम डिमांड करना कि भाई उस बच्ची के लिए आप निकाह जब होगा जब बाइक उसको दी जाएगी। मुझे बताइए ये क्या इंसानियत कहलाती है? आपके दौर में तो लोग फ्लैट और घर और बहुत कुछ मांग लेते हैं। जी जी मैं आज बिल्कुल से ऐसा ही है। 15 साल पुरानी बात कर रही हूँ, 20 साल पुरानी बात कर रही हूँ, तो सोचें कि वो क्या कंडीशन होगी उन लोगों की। देखिए रिवायात तो वो चली ही आ रही हैं, हम चाहे कितने भी क्या अभी पढ़े भी वो लिखे करते भी हैं? हो जाए। मैं जी हाँ 20 साल बिल्कुल पुरानी बात ऐसा कर रही ही हूँ, है। अभी भी ऐसे डिमांड अचानक कि जी मेरी हाँ। बच्ची के नाम प्लॉट कर दो, फ्लैट कर दो, या वो मारुति या फलानी चीज मांग रहे हैं, ऐसा करते हैं बिल्कुल भैया? ऐसा अभी भी होता है। शाहरुख, वही ऐसा मैं होता कह है? रही हूँ ना कि हम चाहे कितने ही पढ़े लिखे हो जाए, लेकिन जो एक हमारी यानी कि इसकी दकियानूसी मजबूरी जो से एक फायदा सोच उठाना। है ना, वो वही आज से 25 साल पहले वाली ही है दकियानूसी लोगों के जहनों में। वही उसी तरह की डिमांड्स हैं लोगों की। इसी तरह मतलब कोई ये नहीं सोचता कि एक शख्स अपनी बेटी दे रहा है और वो कितना लेकिन आप उसको एट द स्पॉट जो है वो अगर इस तरह की डिमांड कर दें, जाहिर है लड़की वालों की तो इज्जत पे बन आती है उस कुल टाइम। कायनात अपनी ठीक है आपकी ना? झोली में डाल अगर रहा वो है, उस अल्लाह टाइम पाली उनकी पोसी डिमांड लड़की। पूरी नहीं करेंगे तो भी लड़की के लिए आगे ज़िंदगी में हमेशा के लिए ताने तिशने, हर वक्त ही फिर वो ताने भी सुनेगी। मुझे तो एक ठीक है ना, इस ऐसा तरह बस से। मुझे एक शॉकिंग लगता है कि जो सामने वाला क्यों इतना मोहताज है कि वो एक, अच्छा भाई अभी भी कुछ ऐसे मर्द हजरात है शादी के बाद भी ये जी। तकलीफें देते हैं, जाओ अपने भाई के घर से ये मांग के आओ, जी अपने हाँ, बाप के बिल्कुल। घर से ये मांग के आओ, मैं जी हाँ, परेशान हूँ, बिल्कुल मेरा ऐसा है। कारोबार नहीं चल रहा।
यार आप मोहताज हो उस लड़की की कि आप एक मर्द होके उसको अंडरस्टिमेट, यानी उसका वीक पॉइंट है कि मैं जी हाँ, ऐसे बिल्कुल। करूंगा तो उसके भाई ये दे देंगे, उसके भाई, और करते हैं आज करते हैं, दौर करना के बाद पड़ता करते है, हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि नहीं, लड़कियों को स्ट्रांग होना चाहिए, स्टेप लेना चाहिए अपने लिए ना। इतना ज़्यादा भी मतलब फिर क्यों, क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का कि इतना आप जुल्म भी सहो, ताने भी सहो, आप अपने घर वालों के सामने भी भरम रखो, आय है अल्लाह, ना, भरम रख रख के बच्ची मर के जाती है। मतलब फिर अपनी क्या लाइफ है। तो लड़कियों को भी थोड़ा ऐसा, क्योंकि देखिए हमारे मज़हब ने भी इतने तो हकूक़ माशाल्लाह औरतों को बहुत हकूक़ दिए, लेकिन माशरे ने नहीं दिए ना। हमारे माशरे में जो है वो, क्योंकि जो हम कहते हैं ना 1947 से अभी तक वहीं पर हैं, वहीं क्योंकि वो खड़े बर्रे घूम सगीर के। में जो रहते थे, तो हमने उनके कल्चर को अडॉप्ट किया हुआ है। वहाँ पर ये सब कुछ होता है ना, औरतों पे जुल्म करना, जहेज मांगना, उनको उनके घर भेज देना, उनकी डिमांड पूरी ना, ऐसे- वही ऐसे। चीज़ जो है वो हमारे, हालांकि पढ़ लिख भी रहे हैं लोग, लेकिन जो एक टिपिकल जो सोच है ना, वो अभी तक जहनों असल में में वही है। औरत के दिल में जी। एक डर बिठा दिए डर कि बिठा तुम्हारे दिया। पे, और वो डर है, देखा जाए जिनकी ईमान की कमजोर, उसके दिमाग में ये डर कि तुम्हें तलाक दे दूं। वो तलाक, तलाक का नाम सुनती ना बिल्कुल। एक खौफ है, एक खौफ है। जी हाँ। और वो कहती है मैं अपने घर चली जाई, मेरे भाइयों को बुरा लगेगा, मेरे माँ बाप को बुरा लगेगा, उनकी जिंदगी, मेरी छोटी बहनों के रिश्ते कैसे होंगे। बिल्कुल, उस ऐसा ही है। औरत के दिमाग को इतना डिस्टर्ब कर दिए कि विल पावर भी खत्म हो गई, इज्जत के चक्कर में वो ख्वार हो वो जो जाती है। एक जुमला हमेशा से नहीं कहा जा रहा होता लड़कियों को कि जी डोली यहाँ से उठी है, अब तुम्हारी तो जनाजा, अब यहाँ से बस हाँ, जनाजा ही ऐसा- निकलेगा, ऐसा ही। चाहे वो तुम्हें मार दें, हाँ, कैद कर हाँ, दें, कुछ ऐसे- भी कर दें, ऐसे- लेकिन नहीं, मैं कहती हूँ नहीं ये होना जुल्म- चाहिए, ये ये जुल्म है, जुल्म ये है। जुल्म है। तो और जुल्म सहने वाला भी फिर जालिम ही है, जालिम वो ही भी है ना। जो जुल्म हाँ। देख रहा है वो भी जालिम तो है। लड़कियों को भी इतना जाहिर, अगर आप पढ़ी लिखी हो, आपको कवानीन पता है, आपको लॉ पता है, शरीयत पता है, तो इतना जुल्म नहीं सहना अच्छा, मैं चाहिए। आपसे शाहरुख, क्योंकि माशाल्लाह आप इतने सारे लोगों को डील करती हैं एज अ रिश्ता करने में, और मैं ये आपसे जरा मैं चाहूँगी कि हम ज़रा सा उस तरफ आएँ कि बेसिकली मिस्टेक क्या है और हम उस मिस्टेक को क्लियर करें। आप क्या कहती हैं कि एक लड़के को के लिए रिश्ता कैसा हो, लड़की वालों को देखना चाहिए, और एक लड़की वालों को रिश्ता लड़के वाले के, क्या उसका स्टेटस। देखिए मेरी वालदा ने मुझे एक बात कही थी, मैं आप सच बता रही हूँ, उन्होंने कहा कि बेटा मेरे लिए जब रिश्ता आया तो अब मैंने बताया कि भाई उनका कोई अपना घर नहीं है, ठीक है, और अम्मी ऑफ कोर्स अर्श से मिली और उनकी फैमिली से मिली, तो अम्मी ने कहा कि बेटा ये तेरा मुकद्दर है, एक बात बताऊं। बिल्कुल। अच्छा, ये मेरी वालदा के अल्फाज है, हर्फ बहर्फ बता रही हूँ कि अगर बेटा तेरी किस्मत होगी ना तो कंगला भी अमीर हो जाएगा, और अगर तेरी बदकिस्मती हुई तो अमीर भी कंगला हो जाएगा। ये मेरी माँ के अल्फाज मेरे दिल पे ऐसे यूं लिखे हुए हैं कि मेरी माँ ने मेरे अंदर से सबसे पहले लालच निकाल दी कि अगर तेरे नसीब में, अगर तू ये सोच के कि उसका पहले अपना घर हो फिर शादी करूंगी, तो आप शायद उस घर में जाए वो घर बिक जाए, फिर क्या करोगी। ये मेरी माँ की सोच थी। आई सल्यूट ममा, वाकई में आज मुझे वो सब कुछ मिला, और मुझे वो ज़्यादा प्राउड है कि मेरी किस्मत से उनको सब कुछ मिला, उनको प्रॉपर्टी मिली, उनको हर चीज़। मेरी शादी के बाद जो है वो उससे पहले अच्छे थे, एकदम क्राइसिस में आए, फिर मेरी शादी हुई तो थोड़ा क्राइसिस गुजरा, लेकिन वो उनकी एक नज़र, जैसे नज़र तो भरक है ना, बिल्कुल। तो मालूम किया कि उनको नज़र बहुत लगी हुई। फिर मैंने पढ़ना पढ़ाना, अल्लाह से लॉ लगाना, और आप यकीन करें ऐसा बैक हुआ ना अल्लाह पाक ने हमें हमारे कदमों पे, दोनों मियाँ बीवी को, जो किसी का सहारा नहीं। वो जिंदगी का जो मज़ा है ना, वो सिर्फ माँ बाप की सपोर्ट, लफ्ज़ों की है, दुआओं की है। बिल्कुल ऐसा बाकी उन्होंने वाकई में कहा कि बेटा ये है शौहर, और उसको भी कहा कि ये मेरी बेटी है, बस जो है आप लोग हैं। आप यकीन करें ज़िंदगी में जब तीसरा बंदा कोई नहीं होता ना, ये दो लाइफ पार्टनर होते हैं तो बड़े स्ट्रॉन्ग बॉय गुजर सकते हैं। बात रिश्तों की हो रही है, मैं एक बता रही हूँ कि जब हम रिश्ता, मैंने आपसे सवाल करी थी, जो मेरी वालदा ने मुझे बताया कि बेटा किस्मत ऐसे है, लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि लोग अगर बेटी का रिश्ता देखते हैं सेफ साइड सोच के कि गवर्नमेंट जॉब हो, अपना घर हो, ये दो चीज़ें फोकस करते हैं, ऐसा ही है। और लड़के वाले सोचते हैं कि अगर हम कहीं से रिश्ता कर रहे हैं तो मेरे भाई के साथ बैठी हुई अच्छी लगे, पढ़ी हुई हो, बच्चों को अच्छा संभाल ले, मेरे घर को संभाल ले। उनको एक जैसे सर्वेंट टाइप की और खूबसूरत एक डमी चाहिए। मैं ऐसे बोल बिल्कुल ऐसा ही है। देखें
बीइंग अ पेरेंट्स हर माँ बाप का जाहिर है दिल चाहता है और उनका राइट भी बनता है अपनी बच्ची के लिए अच्छा ही सोचते हैं, लेकिन देखिए अब जो रेंट में रहने वाले लोग हैं तो क्या उनकी शादियां नहीं होंगी? यानी कुछ कि चीजें अपना किस्मत पे चाहे भी भूसी टुकड़ा हो, बच्चे जी हाँ। पूरी चांद का टुकड़ा चाहिए। ऐसा ही है, यही बात है। अपना कि पुत्र क्योंकि, चाहे भूसी टुकड़ा अपना घर देखें, अब एक अगर 20-25 साल का लड़का है वो जाहिर है अभी कैरियर की उसने इब्तिदा की है। हर किसी को तो शुरुआत में ही नहीं घर गाड़ी बंगला हर चीज़ नहीं मिल जाती ना। आप देखें अगर लड़का बरसरे रोजगार है, पिछले ज़मानों में क्या देखा जाता था, भाई लड़का बरसरे रोजगार है, बिल्कुल शरीफ है, शादी कर दो, आगे बच्ची की किस्मत। शाहरुख बेहतरीन बात कही, ठीक है यही ना, यही ऐसा ही होता था। लेकिन अभी क्या है, सब कुछ पहले से ही चाहिए। देखिए जब लाइफ स्टार्ट होती है तो एक जैसी लाइफ नहीं होती, बिल्कुल, उसमें क्राइसिस भी आते हैं, वो मियाँ बीवी को मिलकर ही हल करने होते हैं। तो कुछ चीज़ें किस्मत पे भी छोड़नी चाहिए और बेटी की किस्मत से भी आगे। देखें किसी के घर में जब बेटी आती है, रहमत आती है, तो लोगों का ये हम सबका ईमान है कि अल्लाह ताला खुद ही नवाजने लगता है। तो इसी अच्छा, तरह एक जब ये आप भी जुमला भी अपनी बेटी दे इसके रहे ऊपर हो, बिलीव सबका है, कहते हैं जी। कि औरत की किस्मत में बिल्कुल दौलत और मर्द की किस्मत की औलाद औलाद होती है। ये चाहे आप कुरान में नहीं लिखा, मैं नहीं कहती हूँ, चलो मुझे नहीं मालूम, शायद नहीं लिखा, लेकिन ये एक बड़ों की बड़ी बात है, बड़ी और बात ये है, रियल हकीकत है, इसमें हकीकत है बिल्कुल। ये एक रहमत, और अल्लाह पाक ने खास इंडिया में लक्ष्मी कहते हैं, लक्ष्मी ऐसे ही है ना, लक्ष्मी कहते आई हैं है, कि जी, जी। लक्ष्मी आएगी तो आपके घर में बरकत आएगी, बरकत या आएगी, जी, जी। और आपकी जिंदगी की फरमानी अच्छी जी, होगी। जी। और ये हकीकत है, औरत का वाकई में पाऊँ, लेकिन उसके ऐसा लिए ही उसको खुशहाल रखना जरूरी है। सही बात है। ऐसा देखें ही है। हाँ, उसको आप क्योंकि दुखी देखिए, रखोगे कभी भी औरत नहीं पे आएगी। भी जाहिर है अल्लाह ने कुछ हुकूक दिए हैं, मर्द के ऊपर भी हैं। बेशक, बेशक। जब जाहिर है जिंदगी के गाड़ी के दो पहिए हैं तो मिलकर ही उनको अच्छा, लेके रिश्ता एक चलना है मियाँ ना। बीवी में नहीं होता, रिश्ता दो खानदानों में होता है, इस बिल्कुल बात पर ऐसे। कितना यकीन है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, जाहिर है। लेकिन देखें मामलात कहाँ ख़राब होते हैं, जब मियाँ बीवी के दरमियान कोई तीसरा इन्वॉल्व होता है, यानी कि घर में से ही, ख़ानदान में से ही ना। बाज़ वक़्त लड़ाई झगड़े डिवोर्स तक बात पहुँचती भी इसी वजह से ना, सास का या नंदों का बेजा इंटरफेरेंस आपके मामलात में। आपकी नज़र में क्या देखिए ना, सोल्यूशन है? जब ऐसा। कोई अगर प्रॉब्लम हो, वो अगर आगे अपने माँ बाप से करे, तो वो एक बात कहे, बेटा देखो कमरे की बात है ना, कमरे में जी, सॉल्व जी, कर दो। जी, ऐसा। ये एक बड़कपन की बात बता रही हूँ, माँ बड़ेपन की की, बात कर रही हूँ जी। या बाप की, बेटा कमरे की बात है ना, कमरे में रहने दो, जी, इसको जी। बाहर ना निकालो, ये सहन में आएगी तो ये जग रसाई का सबब बनेगी। ऐसा ही ऐसा ही है। जो लोग जिनके माँ बाप नहीं होते, क्या उनके मसले नहीं होते? वो भी मसला हल करते हैं ना। किसी ने कहा कि मेरी किस्मत की लकीरें मेरे हाथों में, तो कह रहे हैं नहीं, जिनके हाथ नहीं, क्या उनकी किस्मत नहीं होती? बिल्कुल ऐसा ही है ना। exactly। तो सोच की बात है कि अगर आप अपने, जिनके, मेरे हस्बैंड के अम्मी अबू ने, मेरे अम्मी, क्या हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं आती, लेकिन हम रूम के अंदर, अपने घर के अंदर उसको सॉल्व कर देते हैं। ऐसा ऐसे नहीं है कि जी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोगों की कोई बात पे बहस ना होती हो, लेकिन बिल्कुल, हम ऐसा किसी तो को तीसरे को लाज़मी है इन्वॉल्व ये नहीं तो। करते, जी। नहीं करते, बिल्कुल पसंद ही नहीं करते। जी ऐसा ही है। हम अपने मसले को खुद सॉल्व करते हैं, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी एक ट्रैक पे चल रही है। आपकी बात को मैं इसलिए एंडोर्स कर रही हूँ, वो पसंद आई है कि तीसरे को इन्वॉल्व नहीं करे, कभी ना करें। कभी ना करें। और जब आप अपने दुखड़े कहीं और जाके इन्वॉल्व करते हैं ना, हाँ, नुकसान दोनों उठाते हैं। मियाँ बीवी का देखें पार्ट है। बेटी भी, जो लड़की भी है, वो भी हर बात जाके अपने घर में ना डिस्कस करे माओ को। कहते हैं ना, अगर लड़की की माँ का इंटरफेरेंस हर चीज में रहेगा तो भी घर खराब होने का अंदेशा है। बिल्कुल, और absolute। इसी तरह लड़के के ऊपर भी ये जिम्मेदारी है, क्योंकि आप किसी की बेटी को लाए हो तो आप थोड़ा सा स्पेस दो, उसको एडजस्ट होने का कम से कम मौका दो। वो आते के साथ ही देखें आपके घर में 4-5 अफराद हैं, हर बंदे का मिजाज अलग है, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा ना समझने में। बहुत प्यारी तो बात की जो शायद। लेकर आता है, तो वो चाहे सास ससुर हैं या जो शौहर है, उनको स्पेस देनी चाहिए ना आने वाली को। देखें एक जनरेशन गैप भी होता है बहू में, सास में, बिल्कुल ऐसे। एक जनरेशन गैप भी होता है। लेकिन सास जो है वो उसी नज़र से देखे कि हम तो अपने वक्तों में हम तो ये करते थे, हमने तो ऐसे किया, वो मिसालें अपनी दे रही होती हैं, ठीक है ना। अब जाहिर है वो बहू, उसका एक जनरेशन गैप है, वो उस ज़माने की है, तो इस तरह से फिर क्लैश होता है। यहाँ पे बेचारा मर्द पिसता है, असल वो बैलेंस रखना चाहता है कि माँ भी नाराज़ ना हो, बीवी जो नई नई शादी होके दुल्हन आई है उसको भी खुश रखना चाह रहा होता है। मसले फिर जो है वो बेचारा खुद बैलेंस करना उसका काम है। फिर इज्जत सबसे बढ़ के देखे, इज्जत है ना, रिस्पेक्ट है। लड़की भी इज्जत करे, माँ बाप समझे अपने, लेकिन जो शौहर है वो भी अपनी बीवी की इज्जत शौहर ने बनानी है ना सबकी नज़र में।
अच्छा ये यही चीज़ है। बात कहते हैं कि ना मर्द औरत की जो इज्जत है ना वो मर्द करवाता है। बिल्कुल तो एक ऐसा ही छोटी सी है। एक सी वीडियो मैंने देखी तो उसमें वो कहती कि आज मेरी आंख देर से खुली है, मैंने नाश्ता नहीं, तो वो चिढ़ जाता है एकदम ना। तुम्हें पता है ये वो, उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी, औरत की तबीयत खराब हो जाती है कभी, तो वो नहीं उठ पाई, तो उसकी अम्मी ने उसने अपनी माँ से कह दिया, अम्मी अब जल्दी से नाश्ता बना दें, जो है ना जी। वो मुझे आज मेरी बेगम ने नाश्ता नहीं दिया। उसने कहा ये कैसी मेरी बहू है, इसको शर्म नहीं आती, इसको पता है मेरे बेटे ने जाना है, रुक जा मैं तुझे बना के देती हूँ। अब प्यार से भी बना सकती थी वो, अगर आपकी अपनी बेटी होती तो आप ऐसे, लेकिन बहू है ना तो उसने उसके लिए पहले कमेंट्स किए बुरे से, और उसके बाद अगर इसकी जगह उसकी बहन होती कि बहन अच्छा बेटी उसकी रात को तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं बना देती हूँ, बड़े प्यार से उठ जाती, लेकिन एक पहले वर्ड्स बुरे कहे और फिर बनाया नाश्ता बना के। अच्छा उसने मर्द ने एक रैंडम बात की थी, अब उसके बाद वो चला गया, वापस आया, वो कूल माइंड हो गया, उसने अपनी बीवी से सॉरी की कि मैंने तुमसे गुस्सा किया था और चलो मैं तुम्हें घुमाने ले जाता हूँ। लेकिन थोड़ी देर में वो देखते कि उसकी माँ फोन पे किसी और औरत को बता रही है कि मेरी बहू ने आज ये किया, तो उसने कहा अम्मी ये क्या कर रही हैं आप, तो कह रही है तुम तो सुबह उसको गुस्सा करे, वो तो मैं थोड़ी देर गुस्सा कर रहा था। तो फिर उसकी बीवी ने कहा कि तुम अगर मेरे लिए इस तरह नहीं करते तो माँ आगे से डिलीवर कहीं और नहीं करती। अगर वो इसको बड़ा अच्छे से कहते कि आज मेरी बेगम की अम्मी जरा आप मेरे लिए नाश्ता बना दें, लेकिन उसकी एग्रेसिवनेस और गुस्से ने एग्रेसिवनेस से गुस्से में उसने अपनी मम्मा को डिलीवर किया कि मेरी बीवी ने मेरे साथ ऐसे कर दिया, तो वो ही उसने नेगेटिविटी क्रिएट हो गई ना, आपस में एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग देखा जाए क्रिएट हो एग्जांपल जाती है। है, जी, वो रोई, बिल्कुल। उसने कहा कि अगर आप उस वक्त थोड़ा सा कवर कर लेते तो आज मम्मा पड़ोस में या किसी को कॉल करके नहीं बता रही होती कि मेरी बहू ऐसी है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट, जिस तरह औरत अपने शौहर की इज्जत रखती है उतनी ही इज्जत की रवादार एक औरत भी है। बिल्कुल। देखिए रिश्ते कराने वाले कोई मुकद्दर लेके नहीं आते। मेरी प्यारी बहन, अगर मैं शाहरुख तुम्हारे साथ एवरी ट्यूसडे ये सेशन करना चाहूँगी, क्योंकि ज़िंदगी का किसी का अगर हम किसी लिए एक घर बसा दें ना, बिल्कुल ये समझ लें कि हमने नेकी की है। बिल्कुल, ये बहुत और- बड़ी और- जिम्मेदारी और होती है। अगर जी। इसके अंदर एक और चीज़ भी रिश्तों के साथ साथ इन्वॉल्व करेंगे कि रिश्ता सिर्फ करना नहीं है, कहते हैं बीज पौधे का लगाना नहीं होता, उसकी जो आबियारी करनी होती है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बिल्कुल ऐसा ही बीज है। तो मैं एक बच्चे को भी बोलूंगी वो जाके डबो के आ जाएगा। आबियारी है, धूप, छाँव, पानी, खाद, एक एक चीज कीड़े से महफूज रखना, तब वो तनावर फिर फल देता है। तो आप एक बेटी को जब घर में लेकर आते हैं ना, तो माँ बाप जहेज के साथ आपको एक नौकर दे देते हैं, आपकी पूरी घर की लुक आफ्टर करना, धोबी, सब कुछ, आपके घर वालों को उसका नाश्ता बनाना, उसका बनाना, आपके बेटे की खिदमतगार आपको दे देते हैं रज के भर के। आप क्या डिजर्व करते हैं? बल्कि आप कहें नहीं भाई, आपने अपनी बेटी कुल कायनात दे दी, बहुत है, पली बड़ी आपको पूरी 20-25 साल की तैयार बच्ची आपको देते हैं और उसके साथ आपको जहेज देते हैं। शर्म के डूब मरने का मकाम है। जहेज ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी। वो अगर अपनी बेटी को कुछ दे रहे हैं तो आप उनके शुक्रगुजार रहे, फिर वो आपको एक पूरा सर्वेंट उठा के दे रहे। मेरी नज़र में सर्वेंट ही और है। ये तो जिम्मेदारी यकीन अल्लाह ने करें। डाली ही मर्द के ऊपर है। ये जहेज की जो लानत है ये तो हम इंडिया से लेकर आए हैं ना। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे मज़हब में इसका कहीं कोई, जो आप देखें अरब ममालिक में, सऊदी अरब की मिसाल आप ले लें, वहाँ पे लड़का बनाता है सब कुछ। वाह, जब तक काश लड़का इस काबिल मैं नहीं तो होता, चाह रही हूँ अपनी मेरा और बेटी आपका नहीं प्रोग्राम देते। जो है ना, शाहरुख मेरी जान, ऐसा प्रोग्राम हम बिल्कुल। कंटिन्यू करें कि लोगों के माइंड बना दें कि आज के बाद औरत को अगर इंशाअल्लाह, आप बिल्कुल। इज्जत देते हैं और अपने घर में बरकत चाहते हैं तो उल्टा उनको पैसा दें कि जाके ये गया तो मैं खुद लगा के दे दूंगा, आप अपनी सिर्फ बेटी को चंद जोड़ों में दे दें, हमारे लिए यही कुल। और उससे देखिए ऐसा ही कितनी है। फरवानी उनके घर में बहुत, होती है। बिल्कुल। शाहरुख जाते जाते एक मैसेज, लेकिन मैं इसको टू भी कंटिन्यू कर रही हूँ नेक्स्ट Sure, ट्यूसडे को मैं इंशाअल्लाह। आपके साथ फिर इसको, और इसको हम एक लाइफ पार्टनर की सिलेक्शन और लाइफ गुजारने के तरीके शाहरुख में बताती हैं, क्योंकि ये फेस करती हैं, इसीलिए मैं इनसे एक अवेयरनेस लेना चाह रही हूँ और आप तक पहुँचाना चाह रही हूँ। ये कैमरा जानी मैसेज एक दे दीजिए। मैसेज यही देना चाहूँगी चलते चलते कि अपनी डिमांड्स को कम कीजिए, और हम लोग मैरिज कंसल्टेंट्स हैं, आप लोग रब्ता कर सकते हैं अपने बच्चे और बच्चियों के बेहतरीन रिश्तों के लिए हमसे। हमारे पास हर तरह फेसबुक के पे बताओ कहाँ पे अवेलेबल रब्ता करेंगे। और गूगल से आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं। ऑल मैच मेकर्स एसोसिएशन रजिस्टर्ड एक इदारा है, और मेरा नंबर भी नोट कर सकते हैं आप लोग, 0307-935-1612। बस जाते जाते यही कहूँगी कि अपनी डिमांड्स को कम कीजिए। 22 साल की बच्ची को 32 साल का ना कीजिए। उसकी भी उमंगें हैं, उसकी भी ख्वाहिशात हैं। बेटी होने के नाते वो आपसे कह नहीं पाती,
लेकिन समझिए बीइंग अ पेरेंट भी उसके जो है आप लोग ख्वाहिशात को मद्देनजर रखा कीजिए। थैंक यू शाहरुख, थैंक यू सो मच। कंटिन्यू करते हैं हम इसको, ठीक है? Okay, जी नाज़रीन, बहुत प्यारा मैसेज शाहरुख ने दिया और एक दूसरे की रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है और इसी से हम लोग एक दूसरे की जब रिस्पेक्ट करते हैं तो हमें जो कदर होना शुरू होती है और फिर ये एहसास का रिश्ता जुड़ता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज़। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।